पावनेभ्योऽपि, कि जितनी भी सारी पावन करने वाली चीजें हैं, शुद्ध करने वाली चीजें हैं, लोग शुद्ध होने के लिए क्या करते हैं? नहाते हैं, डेली नहाते हैं, कई लोग हफ्ते में एक बार नहाते हैं, कई लोग गंगा में जाके नहाते हैं। नहाने से शुद्धिकरण होता है। लेकिन इन सारी चीजों में जो शुद्ध करने वाला है, पावनम पावनेभ्यो, वो क्या है? भगवान का। इसे कह रहे हैं अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत, कि ब्रह्मा जी से लेकर, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? सत्य लोग, जो सबसे ऊपर लोग जो है, और सबसे नीचे क्या है? नरक है ना। ऊपर से लेके नीचे तो सब क्या है? माया का जगत है। लेकिन सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, तीन बार बोल रहे हैं कि मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं कि इस जगत में सिर्फ एक चीज जो रियल है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? इस टाइम के साथ खत्म हो जाएगा ये जगत भी। ब्रह्मा जी के एक आयु तक रहेगा, फिर खत्म। कि एक चीज जो हमेशा रहेगी, परमानेंट रहेगी, वो क्या है? हरि का। आपने कितना नाम लिया है, कितना आपकी जियो में भगवान का नाम क्या है, सिर्फ वही चीज आपके साथ जाने वाली है। फिर कह रहे हैं सा गुरु सा पिता चाबी सा महात्मा बांधवो भी सा, कि कौन रियल गुरु है, कौन मेरा रियल पिता है, किसे हम रियल माता बोलेंगे, किसे हम रियल बंधु बोलेंगे, मेरा रियल रिलेटिव कौन है? शिष्य चे सदा स्मर्तुम, जो ये मुझे शिक्षा दे रहा है कि मुझे किसको स्मरण करना है? हरि का नाम स्मरण करना। वो रियल माता पिता, वो रियल बंधु है हमारा, जो मैं ये चीज बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं? निश्वास से नहीं विश्वास। कब निश्वास हो जाएंगे, इस पे विश्वास नहीं होता हमें। होता है विश्वास? हमको लगता है कि तो हमें बहुत जीना है, अभी तो इतना समय है। निश्वास से नहीं विश्वास, ऐसे विश्वास ही नहीं होता, कभी हम निश्वास हो जाएंगे। कदा ऋतु भविष्यति, एकदम होगा, होता नहीं होता, एकदम खत्म। अभी वो अटैक हो रहे हैं इतने, एक मिसाइल गिरी, खत्म है। बच्चों को पता नहीं था, जो सबसे पहला अटैक किया अमेरिका ने, वो एक स्कूल पे किया, उसमें 163 बच्चे, उनको पता भी नहीं, वो बच्चे बच्चियां थी 9 से 12 साल की सारी, एक मिसाइल में खत्म सब। यू डोंट नो कदा रुदो भविष्यति, इसलिए वो कह रहे हैं कीर्तनीय मतो बाल्या, इसलिए क्या करो, बचपन से ही भक्ति करना चालू करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कब क्या होने वाला है। देखो इतने अच्छे बच्चे आए हैं हमारे पास, ये बिल्कुल सही पालन कर रहे हैं, है कि नहीं? हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्ति भावेन तेरे नामैव केवलम्, गायन्ति भक्ति भावेन तेरे नामैव केवलम्, ओ दुःखं महादुःखं दुःखादुःखकरं यथा, कायं विस्मृतिं रक्षणा तेरे नामैव केवलम्, दियतां दियतां करुणो दियतां दियतां वचा, नित्यं तेरे नामैव केवलम्,
ते सकला परम चिदानन्दमयं श्रुतं हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये क्या बता रहे हैं? हदीस सदा वसे तत्र। हरि कहां पे रहते हैं? हरि कहां रहते हैं? यहाँ पे नहीं है हमारे। तो भगवान परमात्मा में तो हर जगह है, लेकिन भगवान कहां पे उपस्थित हो जाते हैं? हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवतः जना। जहां पे भगवान के भक्त क्या होते हैं? साथ में असेंबल होते हैं। और वो क्या करते हैं? साथ में गेम खेलते हैं। क्या करते हैं? वो गायन्ति भक्ति भावेन। जो भगवान की भक्ति के भाव से वो क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। तो वहां पे भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। वो कह रहे हैं अहो दुखम महो दुखम महादुखम दुखा दुखा तरम यथा। कितना बड़ा दुख है। ओ क्या हो गई? कितना बड़ा दुखम महादुखम कि मेरा जो है मेरी लॉटरी लगी नहीं लगी, इतना बड़ा दुख है मेरे जीवन में। मेरे को BHK चाहिए था, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, मेरे को 1 BHK में रह गया मैं। इतना बड़ा दुख है। ये दुख की बात हो रही है। ये कह रहे हैं ना हैं? देखो पढ़ के देखो, ये कह रहे हैं कि 3 BHK मिलना था, 1 BHK में रह गया। क्या कह रहे हैं? अहो दुखम महादुखम। सबसे बड़ा दुख क्या है? दुखा दुखा तरम यथा। सबसे बड़ा दुख है ये कि कांचा याम विस्मृतिम रत्ना, कि मैंने इसको क्या मान लिया? इस हरि को नाम को एक कांच के टुकड़े के समान मान लिया। लेकिन ये तो क्या है? ये इतना बड़ा रत्न है। इसको मैं सोचा तो यही है, हर कोई ले रहा है। क्या बड़ी बात। कांच है विस्मृतम रत्ना, इससे मेरे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। ये है सबसे बड़ा दुख। इसलिए क्या कह रहे हैं? दियताम करनो, कि बार बार इसको सुनो। नियताम वचा, और बार बार क्या करो? इसका उच्चारण करो। गियताम नित्य, कि निरंतर इसे क्या करो? गाते रहो। हरि का नाम ही सब कुछ है। हरे नामेव केवल। फिर कह रहे हैं तृण कितने जगत सर्वम। ये जो पूरा जगत है किसके समान है? एक तृण के समान है, एक घास के तिनके के समान है। राजते सकलम परम, कि यहाँ पे जो सारी चीजें जो भी कोई कुछ कर पाता है भगवान की कृपा से ही कर पाता है। चिदानंदमयम शुद्धम, और ये जो हरि का नाम है ये क्या है? पूर्ण तरह से शुद्ध है। ये पूर्ण तरह से हमें भी शुद्ध करेगा, जो नाम के संपर्क में आएगा उसको भी शुद्ध करेगा। ये क्या है? इसलिए हरि का नाम ही, कि केवल भगवान का नाम ही हमें
जो है रियल परफेक्शन देख सकता है। हरे कृष्ण। तो मैं स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत स्वागत है और मुझे इस क्लास में बिना टॉपिक के बुलाया गया है ना। मजाक कर रहा था। तो किस टॉपिक पे आप सुनना चाहेंगे? कुछ है डिमांड आप लोगों का? टाइम मैनेजमेंट। नहीं हाँ कुछ कह रहे थे आप? नहीं भी ले लेंगे, कोई नहीं। तो मैं सोचा कि आपको टेस्ट लिया जाए। आप टेस्ट ले लें हम लोगों का। स्कूल में होता था ना, जैसे बिना बताए वो ले लेते थे, सरप्राइज टेस्ट है। क्या कहते हो, ले लें? अभी 7 चैप्टर चल रहा है ना भगवद गीता का। इसके अंदर 6 चैप्टर आप अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक बात है कि नहीं? हाँ या ना? कोई आवाज ही नहीं आ रही। सिर्फ एक गुरु का आवाज आ रहा है और सब तो सोच रहे भाई आज क्या। अभी कौन सा शो पे पहुंच गए आप? ये शाम तो गंदम पाकम है। वो 7.27 है, ऐसे 28 है। 26 इज वो नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समाधि। तो ये भगवद गीता का जो आप लोग कैसा लग रहा है भगवद गीता पढ़ के? हैं? क्या चीज अच्छी लग रही है आप लोगों को? कोई एक पॉइंट बताओ। जैसे उदाहरण दो। कुछ ऐसी बात है जो डेली लाइफ से कहीं ना कहीं मतलब मैच होती है और वो एक कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, कोई उदाहरण देके मैं समझ गया वो बात क्या लेगा लेगी। भाई हमने क्या ऐसी प्रॉब्लम थी, कैसे हमने ओवरकम किया? मैं पूछ रहा हूँ। जैसे आपके जब प्रॉब्लम है कुछ और प्रभु जी ने एक
5th चैप्टर के लास्ट श्लोक 48 चैप्टर है, उसमें तात्पर्य में भगवान मतलब 5th चैप्टर में 48 चैप्टर 48 श्लोक है। उसमें तो है ही नहीं, 6th चैप्टर में है। हाँ तो उसमें लास्ट में तात्पर्य में मतलब जैसे हम भगवान के रूप गुण लीला में कैसे ध्यान लगा सकते हैं, तो उसमें मतलब 7 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें बोलता है भगवान को कृपा जी की मैं ऐसे भगवान के लगाता हूँ जो बादलों के समान सुंदर होते हैं, मैं ऐसे कृष्ण पे जिनका कमल सूर्य के बाद मैं उनके जो कपड़े हैं वो गहनों से जड़ित है, उनका सुंदर शरीर फूलों की माला से शोभित है, उनके अंग जो है ब्रह्मज्योति के जैसे प्रकाश दे रहे हैं, वो राम हरि ऐसे रूप में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और लीला करने के लिए यशोदा माता के रूप जन्म लेते हैं। और उसके बाद याद हो गया आपको अच्छे से? मैं रोज कर रहा हूँ। उसके अलावा उसमें जैसे डिस्कस करता है कि मतलब वो और राम में सारी मतलब इसके बारे में बताया कि वो पूर्ण बालक है, पुरुष है, सता है और पूर्ण स्वामी है और वो समस्त ऐश्वर्य और दिव्य लोगों के सब होता है, ऐसा पूरा डिस्क्रिप्शन। तो मतलब भगवान की तो सब लीला 6.48 श्लोक 47 जिसमें वो क्या योगी नाम अपनी सर्वेशा मत गति अंतरात्मा है। तो उस श्लोक में बाबा जी सबसे बड़ा योगी कौन है? जो भगवान के ऊपर मेडिटेट करता है। हाँ, तो फिर जपा करते हो कैसे करते हो मेडिटेशन? तो भगवान की फोटो सामने रखते हो आप? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और संदीप कोई पॉइंट बताओ। अभी जो हमने पढ़ रहे भगवद गीता में से कोई पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा? दीपांशु यस और माता जी इसकी तरफ से माता जी कोई एक पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, इतने दिनों से आ रहा आप आ रहे हो क्लास में? प्रभु जी मेरे को तो इतना कुछ नहीं पता, पर ये समझ रही हूँ भगवद गीता को पढ़ के कि भगवान कृष्ण ही भगवान है, पहले हम और पूजा करते रहते देवी देवताओं की, लेकिन इसे पढ़ के केवल बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है ये, छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। केवल भगवान कृष्ण है, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी शरणागति होनी चाहिए। हरी वो वेरी नाइस। यस माता प्रभु जी यही सेम जो इन्होंने बोला है मेरे साथ भी यही है। पहले जैसे हम हर देवी देवताओं में कुछ मनोकामना हुई तो हम चले जाते थे, कुछ भी हुआ छोटे छोटे व्रत वगैरह करते थे, लेकिन अब अगर कुछ करना भी होता है तो हमारा सिर्फ एक ही सिद्धांत होता है कि हमें भगवद गीता की तरफ ही मतलब जाना है। लास्ट हमारा वही एक लक्ष्य है कि हम कृष्ण भक्ति में लीन रहे, कभी भी हमारा मन भटके ना, बस उधर ही लीन रहे। तो यही मेरी भी माता जी के दोनों बड़े छोटे बच्चे हैं और बहुत परेशान करते हैं उन्हें, तो मैं कहता हूँ माता जी आप आ जाओ, बच्चों को संभालना, अब सुनना बच्चा है जल्दी लेकिन आ जाओ। हरी माता जी आते हैं हरी यस बहुत पीछे। हाँ अभी मतलब जो अभी तक हमें पता चला है कि मतलब अगर हमें कर्म करना है तो ज्ञान में रह के करना है। कर्म क्या, कोई भी काम करना है हमें ज्ञान में रह के करना है, और वो ज्ञान वही है कि जो भगवद गीता में हमें मिलता है। लाइक हमें अपनी जॉब पे जाना है या कोई हमें काम करना है तो हमें ज्ञान में रह के करना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, एट द एंड इसका गोल क्या है, तो वो हमें इससे पता चलता है। ओके गुड। एक्टिंग इन नॉलेज जो चौथा चैप्टर है कि बेसिकली ज्ञान से अग्नि से क्या होता है, कर्म सारे जल जाते हैं, जो रिएक्शंस उसके जल जाते हैं कि व्यक्ति जो है सही चेतना में कार्य को कर पाता है। यस और कोई? हाँ बोले, हमने हाथ खड़ा किया।
हाँ मैंने कहा आज तक कभी जो है इससे पहले इतनी बड़ी ज्ञान का जो है आप सुना नहीं सकते। जब हमने भगवत गीता पढ़ा तो एकदम से अपने आप को ये आज भी जो है हमें इतनी उत्साह बढ़ जाता है भगवान के प्रति कि भगवान हमें इतने बढ़िया उपदेश दे रहा है और हमें आज तक हमने जो भी किया है वो सारा हमारे जय इतने अच्छे भगवान के सारे ये देते हम इनको सब कुछ छोड़ के सारी दुनिया से काम करके करने को फंसे ओके गुड यस विनोद प्रभु सिर्फ ये है कि नाम लेते रहेंगे इनका इनकी वजह से नाम लेते रहते हैं तो अल्टीमेटली की तरफ हमारा आकर्षण बढ़ता रहता है। तो जितना इनका नाम ले रहे हैं उतना उनकी तरफ हमारा खिंचाव होगा। ठीक है यस स्टीवन प्रभु जी इसमें सबके सर में बताया गया कि जैसे हम कोई डेमिगॉड से प्रार्थना करते हैं तो हो सकता वो हमें मिल जाए तो वो हमारे लिए हो सकता अच्छा ना रहे। किसका एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी इस चीज में जो हमने बात तो बहुत अच्छी बोली है सिद्धांत जो बोला है इसमें किसका एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं किस चीज का हमें से कितने लोगों ने बचपन में वो बूढ़ी वाले बाल होते थे ना वो खाते थे क्या बोलते थे उसे बुढ़िया के बाल हुए वो कॉटन कैंडी है ना। अब आप उस किसी भी जो व्यक्ति बेच रहा है उसके पास जाओगे चाहे आप बीमार हो कुछ उसे वो लेना देना है आप पैसे दोगे वो क्या करेगा आपको और आपकी मम्मी क्या करेगी मम्मी नो किसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए तो 2 थप्पड़ भी लगा देगी तो बीमार हो जाएगा ठीक बात है नहीं क्यों क्योंकि उन्हें शी केयर्स फॉर यू शी नो व्हाट इज बेटर फॉर यू उनको पता आपके लिए अच्छा क्या है। उसी तरीके से जो डेमी गॉड्स होते हैं उन्हें तो यह अपना पिछड़ा छुपाना है वो जे उसको लाभ हो कुछ हो ले भाई तेरे को चाहिए था तो ले है कि नहीं। लेकिन भगवान क्या है भगवान देखते हैं इसको अगर रियली में इसको जरूरत है तो ही दूंगा नहीं तो नहीं देने वाला और दूंगा भी तो शुद्ध करके दूंगा एकदम गुरु महाराज को दिया तो शुद्ध हो जाएगा उसकी इच्छा नहीं खत्म हो जाएगी है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल है कि इसमें डेमी गॉड्स में और देवी देवताओं में और कि भगवान जो डेमी गॉड्स हैं सारे एजेंट्स है बेसिकली किसको क्या देना है उसको एक ही फल प्राप्ति के लिए या एक तरीके से भगवान की कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं लेकिन भगवान जानते हैं किस जीवात्मा के लिए क्या सबसे सर्वोत्तम है। तो वो सारी में जो दे रहे हैं भगवान की इच्छा से देते हैं तो इसे व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली क्वेश्चन से ही आ रहा है इस चीज के बारे में बताया जाए और कोई लास्ट कोई बताना चाहे कुछ हो तो आप जब भी अब आते हैं यहाँ पर एक चीज जरूर कीजिए जब भी कोई लेक्चर खत्म हो तो कम से कम उसमें से एक पॉइंट ऐसा निकालिए हमेशा जिसके ऊपर आप सोच सकते हो आज का की पॉइंट क्या समझ आया। इसे आप देखेंगे आप हर क्लास में आएंगे आपके साल में 52 पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे जिसके ऊपर आप मेडिटेट कर सकते हो। नहीं तो आपकी क्लासेस होते रहेंगी आपको ये समझ अब कुछ कोई अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती है हमारी लेकिन और फायदा इसका ले पाओगे आप क्लास का अगर आप जस्ट एक लास्ट में क्लास में खत्म होने के बाद ये सोच लो या घर जाके सोच लो कि आज हमने एक पॉइंट क्या सीखा है कि नहीं। तो अगर हर क्लास का एक पॉइंट इकट्ठा होता जाएगा यू विल रिमेंबर नहीं तो क्या होता है पूरी क्लास हो जाती है और लास्ट में सीता कौन था सुना ये कि पूरी रामायण खत्म हो गई और वो सीता कौन था मतलब उसे ये भी नहीं पता कि सीता स्त्री था या पुरुष था। तो कभी कभी ऐसा होता है क्लासेस में हम बहुत समय से आ रहे हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी धीरे धीरे इवॉल्व होनी चाहिए जब हम आ रहे हैं पढ़े समझे क्या चीज बताई जा रही है तो एक पॉइंट जरूर लेके जाना चाहिए कुछ कह रहे हैं। हाँ हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमें डिवोटीज का एसोसिएशन मिलता है
अदरवाइज पता नहीं लाखों करोड़ों जन्म हो जाते हैं। अभी इसी पर मेरे कहने का मतलब ये है भाई, हम जो हमें ये मनुष्य जन्म मिला है, हम इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास भगवान के धाम जाने की। Yes. नहीं तो क्या पता कितने लाखों करोड़ों जन्म भी लग सकते हैं, पता नहीं कितना टाइम बीत सकता है और हम भक्ति कर पाए या ना कर पाए। Exactly. बट लेकिन जो हमारा परम सौभाग्य है कि हम डिवोटीज का एसोसिएशन मिला है। और बहुत अच्छा है, ये भी ग्रेटिट्यूड हमेशा रहना चाहिए कि भक्तों की कृपा से हम ये भक्ति कर पा रहे हैं, है ना, ये हमेशा होना चाहिए। तो ये जो पूरा 7 चैप्टर है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है, या एक तरह से जो इसका जो क्रक्स है इस पूरे चैप्टर का, वो ऐसे तो पहला श्लोक है 7.1, मई आसक्ता मना पार्था योगा युंजयम मद आश्रय, कि इसमें भगवान एक फॉर्मूला बता रहे हैं हमें इस श्लोक के अंदर। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं इसमें? आज इस संसार में हमारी आसक्ति किन की, एक बार लिखेंगे आप, एक कॉपी पेन निकालो या एक जने लिख ले, क्या क्या चीजों में हमारी आसक्ति होती है, कहां कहां हमारी अटैचमेंट रहती है। बिजनेस, फैमिली और मोबाइल। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है, क्रिकेट स्कोर, वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, फ्रेंड सर्कल, शरीर अच्छा बना रहे बस, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल है, नींद, ओहो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। कौन सी तृप्ति, कौन सी इंद्रिय की तृप्ति करते हो आप? सोना भी आ गया, खाना भी आ गया, घूमना भी आ गया। हाँ, खाने की कितने लोग खाने के कहाँ कहाँ जाते हैं। हमारे जो कॉलेज है NSIT, जब मैं इसमें द्वारका में पढ़ता था, तो बच्चे रात को 2 बजे उठ के सुखदेव के परांठे खाने जाते थे मूर्थल में। वो द्वारका से वहां जा रहा है, पूरा आसक्ति है, कहाँ कहाँ ले आती आसक्ति। इसे बोलते आ सकती जो जा नहीं सकती, ये आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। नहीं, और किसी से आसक्ति होती है हमारी, शॉपिंग, हाँ ये वो मतलब एक ट्रेंड सा हो जाता है कभी कभी लोगों की, चाहे मतलब खर्चना ही है पैसा, चाहे कुछ मर्जी हो जाए, चाहे लोन लेके खर्चना पड़े, खरीदते हैं लोग, कि एक पैटर्न बन गया, नहीं करते तो एक अलग सी एक रेस्टलेसनेस सी होती है कि कुछ होना चाहिए, ये भी आ सकती है। और क्या लग्जरी, गाड़ी, हाँ कई बार होता है कि व्यक्ति, हमारे मंदिर में भक्त आते थे, एक बार महाराज आए हुए थे, परम पूज्य गोपाल गोसाई महाराज, बोले प्रभु जी मैं जब तक इस गाड़ी में महाराज, मैं भी एक ऐसी गाड़ी लूंगा जब तक महाराज को नहीं बिठाऊंगा ना, मैं आपके सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज सभी ने मुंह नहीं दिखाया, महाराज चले गए, वो मुंह दिखाया, है कि नहीं? तो इससे बहुत आ सकते हो कि जब तक बड़ी गाड़ी हो, कुछ ना कुछ स्टेटस होना चाहिए प्रभु जी, और भी कोई आ सकती होती है। प्राण जाए नाम ना जाए, वो हरि नाम नहीं है। नाम की बहुत इतनी प्रगाढ़ इच्छा रहती है हमारी, मेरा नाम अनाउंस क्यों नहीं हुआ प्रभु जी, पहले मुझे ये बताओ, और चीज आप बाद में रखेंगे, हरि नाम बाद में रहेंगे, पहले मेरा नाम क्यों नहीं अनाउंस हुआ ये बताओ। हुआ था कभी कभी ऐसा, लोग हम जो भी वो आभार महोत्सव रखते हैं उसमें पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, भैया किसी का नाम रह जाए तो हमें माफ कर देना, है ना, तो आगे बता देना, नहीं तो हो जाता है कभी ना, एक ना, अब मैं 100 लोगों तो प्रसन्न कर दिया, लेकिन जो एक आध नाम आदमी छूट जाता वो इतना परेशान हो जाता, पूछो ना। इस बार बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था, जो जिसने अगर मतलब चटाई उठा के यहाँ से पीछे भी रखी है ना, हमने उसका नाम ही डाल दिया, मैंने भाई उसको भी नहीं छोड़ दे।
तो नाम नहीं रहना चाहिए किसी को, नाम से लोगों को बहुत आसक्ति होती है। अब की बार पता लग गया कृष्ण के भक्त कृष्ण से भी आगे है। तो ये देखो सारी आसक्ति है कि नहीं, और व्यक्ति क्या है, इन्हीं आसक्ति में उलझता रहता है। और ये आसक्ति है बड़ी डीप रूटेड है, बहुत अंदर तक घुसी है। लस्ट तो एक जनरल हो गया, इंजॉय करने की टेंडेंसी है। लस्ट का मतलब होता है इंजॉइंग मेंटेलिटी, इच्छाएं हमारे संसार में घुसा है। इच्छाएं हमारे संसार में घुसा। हाँ, पौपा जी के पास कोई आया कि पौपा जी हम कैसे अध्यात्म जगत जाएंगे, तो पौपा ने सिर्फ एक ही वर्ड का आंसर दिया, क्या? डिजायर। इच्छा होनी तो जाने की, तो अपने आप चले जाओ। उसी डिजायर को कल्टीवेट करना ही भक्ति है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये सारी आसक्तियां तो हमारी है, लेकिन भगवान कह रहे हैं मई आसक्ता मना पाठ, कि हे पाठ मुझसे तुम्हारी आसक्ति कैसे हो सकती है। अगर इन सारी आसक्तियों के सामने अगर कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति हो गई तो क्या क्या होगा? सारी अनर्थ निवृत्ति खत्म हो जाएगी। निवृत्ति खत्म नहीं होगी। रियल आसक्ति आने के बाद ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी आपको, क्योंकि जितना हम इस भौतिक में सोच रहे हैं, गोलोक में इससे अनलिमिटेड है। भाई यहाँ पे आप क्या कितना खा लोगे? एक आदमी 300-350 ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकता। हमने क्योंकि हम किचन में है ना, तो देखते हैं आदमी कितना खाता है। एक आदमी 300-350 ग्राम से ज्यादा नहीं खा सकता। इसलिए जो लोग रेस्टोरेंट में लगाते हैं ना 56 भोग, इतना भोग, दुनिया भर के जैसे शादियों में होता है, लोग इतना आइटम लगाए होते हैं, उनको पता है एक आदमी कितना खाएगा। वो बनाते थोड़ा थोड़ा सही है, क्योंकि आदमी ज्यादा खा ही नहीं सकता, है कि नहीं? लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है, आप जितना मर्जी खाते रहो पूरे दिन, कोई टेंशन नहीं है। वहां कोई ब्लड प्रेशर, कोई शुगर, कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई दिक्कत नहीं है। अनलिमिटेड खा सकते हो वहां पे। और ऐसा खाना है जिसको खाने के बाद आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो जो आसक्ति है भी हमारे इस जगत में, जैसे यहाँ पे आप कार की कह रहे हो, वहां पे हर किसी को एयरप्लेन है, खुद ही उड़ाओ खुद ही चलाओ, कोई फ्यूल की जरूरत भी नहीं है उसमें, है? हाँ, कोई स्टेट ऑफ हार्मोन बंद कर दे, कोई टेंशन नहीं आपको, आप अपना उड़ाओ, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है उसमें। तो वहां जाकर वो सारी चीजें अनलिमिटेड वे से आप एंजॉय कर सकते हैं। ये कल्पना बाहर के लोग कर सकते हैं, लेकिन हम किसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं? शास्त्रों के ऊपर। हमने देखे, लेकिन हमारे आचार्य ने देख के बताया वहां पर है कैसा। ये ख्याली पुलाव नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, काल्पनिक नहीं है। जैसे ना कई पिक्चरों के आगे लिखते हैं एक काल्पनिक चित्र है, कृपया से सच न माने, ये ऐसा नहीं। आध्यात्मिक जगत में ये सारी चीजें रियल तरीके से होती हैं। ये जगत काल्पनिक है क्योंकि थोड़े समय के लिए है, वो तो जगत नित्य है, वो कभी नाश नहीं होता। लेकिन ये जगत में सारी चीजें क्या है, कुछ समय के लिए रहती हैं, फिर नाश हो जाती है। अब देख लो इस संसार के अंदर कौन सी चीजें तो परमानेंट रहती है? हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी और उसके बाद क्या होता है, उसका खत्म हो जाता है। ये शरीर है जिसको हम डेली रगड़ते हैं, ये शरीर जो है आप देखिए कब एकदम कुछ भी खत्म हो जाता है, होता कि नहीं होता? लेकिन आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति का जो शरीर है वो परमानेंट, उसकी एज खत्म ही नहीं होती। वहां पे टाइम का इफेक्ट नहीं है, वहां पे समय जो है, समय होता है, भगवान की अष्टकालीय लीला होती है, लेकिन समय का डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं होता। समय किसी की आयु को क्षीण नहीं करता, वहां समय से किसी को थकान नहीं होती, वहां हमेशा व्यक्ति एक्टिव रहता है। वहां क्लासेस नहीं होती, वहां हर आदमी जो है भगवान का गुणगान कर रहा है, वहां काम ही सिर्फ गुणगान करना है। वो सब क्लास ले लेके वहां पहुंचे, जिसने अपनी क्लास लगवाई है वो वहां उसकी क्लास वहां नहीं लगी है। तो इसमें यहाँ अगर आप क्लास में आओगे
तो फिर बाहर क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जन्मों जन्मों की क्लास लगती रहेगी आपकी। प्रभु जी अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो हमें ये जितने भी मोह माया इन सबको ऊपर करना मैं बता रहा हूँ ना सॉल्यूशन, भगवान मैं नहीं बता रहा, भगवान बता रहे हैं, इसी श्लोक में बता रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, मई आसक्ता मनः पार्थ, कि वहां पे कौन रहेगा अर्जुन, वही रहेगा जिसको किस वहां पे जाके सिर्फ वहां पे कृष्ण है, राधा रानी है, उनके सखियां हैं, सारे ग्वालपाल हैं, नंद बाबा है, यशोदा माता है, सबका एक ही लक्ष्य है, सिर्फ कृष्ण को आनंद देना। हर कोई कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करता है। तो वहाँ पे इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है इस मोह माया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी भी आसक्ति की जरूरत वहां माया भी है वहां पे, लेकिन माया कौन सी, योग माया है, जो कि कृष्ण के प्रति अनलिमिटेड प्रेम को जागृत, भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं डेली कि भक्तों का भगवान से प्रेम क्या होता है, और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। इसलिए वो डेली भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन उनको लगता है पहली बार दर्शन कर रहे हैं। इसलिए एक श्लोक भी आता है, गोपया तपात किम अचरम यद अमुष्य रूपम लावण्य सारम असम उद्भवम अनन्य सिद्धम दिग्दीप पिबंति अनुसवाभिनवम, जो है उसमें आता है कि दिग्दीप पिबंति अनुसवाभिनवम दुरापम, कि जो कृष्ण है हर दिन ऐसे लगते हैं जैसे नए हो, जैसे इसमें ना अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव योगनम च, कि भगवान ऐसे लगते हैं बिल्कुल नए हैं डेली। अब जैसे आपने किसी व्यक्ति को देख लिया, एक आदमी किसी लड़की से प्रेम करता है तो वो प्रेम कितने साल तक रहता है, जब तक वो सुंदर रहता है कि नहीं, 10, 15, 20 साल, 25 साल, अगर मेकअप और चला तो 30-35 साल, है ना। लेकिन उसके बाद तो वो उसके वो जो पहले जो अंगूर जैसी दिखती थी, अब वो किशमिश जैसी दिखती है कि नहीं, सबके साथ होता है। तो आकर्षण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। लेकिन वहां पे डेली ऐसा लग रहा है कि कृष्ण की ब्यूटी और बढ़ती जा रही है, कृष्ण और सुंदर दिख रहे हैं आज। ये वहां का आध्यात्मिक नेचर है। तो अगर उस धाम में, उस निज धाम में अगर किसी व्यक्ति को जाना है, तो भगवान इस श्लोक में आंसर दे रहे हैं कैसे। वो वहां पे वही व्यक्ति जाएगा जो भगवान से क्या डेवलप करेगा, आसक्ति डेवलप करेगा। मई आसक्ता मनः पार्थ, वहां ऐसा नहीं है कि कैसे भी व्यक्ति चला जाएगा। भगवान वेरी, जैसे आप एक आईटी का एग्जाम क्लियर करना हो, कोई एग्जाम क्लियर करना हो, तो बड़ा उसके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है कि भाई इस व्यक्ति ने इस सारे क्वालिफिकेशन को मीट किया है, तो अब ये व्यक्ति क्या कर सकता है, उस एग्जाम में पार करके अब उस सीट के लिए एलिजिबल है कि नहीं। इस जगत में भी इतना कुछ होता है, तो वहां के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस श्लोक में क्या है, मई आसक्ता मनः पार्थ, कि हे अर्जुन तुम्हें मैं अपने मन को क्या करना पड़ेगा, मुझसे आसक्त करना। अब इतनी सारी आसक्तियां, तो उसके सामने जैसे गांधी जी कहते थे ना, किसी ने गांधी जी के पास आया कोई कि गांधी जी मेरे पास, गांधी मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूं। तो गांधी जी ने पूछा उस व्यक्ति से, अच्छा तुम इतने बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, तुम्हें एक लकड़ी दे रहा हूं, तुम्हें से बिना काटे छोटा करना है। बिना काटे क्या करना है, छोटा करना है। अब वो कंफ्यूज हो गया, बिना कैसे छोटा, काटे कैसे छोटा हो सकता है, भाई काटे के जरिए छोटा होगा। तो गांधी जी ने क्या किया, एक बड़ी लकड़ी उनके सामने ले आए, तो काटना पड़ा उसे, वो अपने आप क्या हो गई, छोटी। उसी तरीके से हम लोगों को ये प्रयास नहीं करना कि मैं और आसक्ति को हटाऊं, लेकिन हमें क्या करना है, इस आसक्ति को बड़ा करना है। कौन सी आसक्ति, भगवान के। और वो कैसे होगी, इसके नेक्स्ट पार्ट में बता रहे हैं, इसी श्लोक के नीचे वाले। क्या है नीचे वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट क्या है, मई आसक्ता मना पार्था योगा युज्य मद आश्रय। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्। संशय मत करो,
असंशय, कोई संशय मत करो कि होगा नहीं होगा, वहां पे हमें कहीं पागल तो नहीं बना रहे ये लोग। ऐसे प्रभुपाद के वाले व्यक्ति आया था, बोला आप लोग जीवन में मेरे को बता रहे हो कृष्णा कृष्णा करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और लास्ट समय पे पता लगा जाकर कि कृष्ण जैसे कोई चीज ही नहीं है, कृष्ण कोई है ही नहीं। हम पूरे जीवन कृष्ण का नाम लिया है, वो कृष्ण ही है, कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है कोई कृष्ण। तो प्रभुपाद ने बोला देखो चाहे कृष्ण हो ना हो, हमारा जीवन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। सतोगुण का जीवन है, खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भक्तों के साथ में जा रहे हैं, हम तो आनंद में हैं। तो नहीं भी हो फिर भी हमारा जीवन बहुत अच्छा है, गलत चीजों से दूर है। लेकिन मान लो अगर कृष्ण हुए तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो जीवन में भक्ति करी नहीं। तो कृष्ण किस रूप में आते हैं लास्ट समय पे? काल के रूप में। जो अजामिल के साथ हुआ था, यमदूत आए एकदम उसको पकड़ने के लिए, ऐसा पूरा देखा ना वीडियो आजकल, वो एक युग वैराग्य स्टूडियो नाम का एक वो आ रहा है, एक वो चैनल है, उसमें बड़ा अच्छा दिखाया उन्होंने। वो तीन आगे ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे भयानक से दिखाया, वो अजामिल को खींच रहे हैं उसकी आत्मा को। तो ये सत्य घटना है, झूठा नहीं है, काल्पनिक नहीं है, असंशय महाभाव। तो कैसे भगवान से आसक्ति होगी? तत् शृणु। किससे आसक्ति होगी? तत् बोले सारे, क्या किससे आसक्ति होगी? शृणु। तत् दोबारा बोले सारे, क्या? अभी बोले नहीं लगते आप। तत् शृणु कि भगवान क्या कह रहे हैं? इसलिए अर्जुन मेरे बारे में क्या करूं? केवल एकमात्र चीज जिससे भगवान के प्रति हमारी आसक्ति हो सकती है, ये सारी आसक्तियों से हम दूर हो सकते हैं। कैसे? कि कृष्ण के विषय में श्रवण करें। इसके अलावा इस संसार में कोई और टेक्निक नहीं है कि जिससे आप भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करें। और आप ये अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख सकते हो, हमारी किसी भी चीज के प्रति आसक्ति होती है तो सबसे पहले हम उसके बारे में क्या करते हैं कि हमने हमारी, आप देखो कोई सी भी, अब खाने पीने की कोई भी डिश हो, आप पहले सुनते हो अरे बड़ा बढ़िया था, बड़ा टेस्टी था, उसमें ये था, मजा आया, ये है। वो मॉल में गए, बड़ा ये किया हमने, बड़ा एंजॉय किया, ये किया, तो हमने सुना, तो आपके अंदर भी इच्छा जागी मैं भी करता हूँ, है कि नहीं? कोई भी चीज के प्रति आसक्ति डेवलप होती है कैसे? उसके बारे में सुनिए। कोई भी कल ही मैंने किसी को एक एग्जांपल दिया, ऐसे कृष्ण जी की बात कर रहा हूँ, मैं आपसे क्लास के बाद में बात करूँगा, तो मैंने ये बताया हम जिसके बारे में बात करते हैं, जैसे फाइनल इंडिया का मैच हुआ तो मुझे नहीं पता था, तो जिस दिन इंडिया मतलब सेमीफाइनल था उस दिन मुझे मालूम लगा सेमीफाइनल है, तो मैंने उस दिन पूरा मैच देखा। तो उस दिन मैच देखा तो बहुत मुझे इंटरेस्ट आया, उससे पहले मुझे मालूम ही नहीं था, बीच में आने लगा तो दर्द हुआ और जीता तो खुशी हुई। क्यों? क्योंकि उसके मैं अपने आप को डिवोट कर दिया। तो इसी तरीके से प्रभु का अगर हम नाम लेंगे तो धीरे 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 हमें उसमें, जब आप इस बात पे कन्विंस हो जाएंगे कि कृष्ण जो है मधुरम मधुरेभ्यो, कि भगवान से ज्यादा मधुर चीज कुछ नहीं है संसार के, जब उस नाम, जब हम इसको मेडिसिन की तरह लेंगे, अभी क्या हमें कोई मजा नहीं आता, इसमें कोई गिला शिकवा या कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि जिनको नाम में रस आता है अब उनकी जीवा को रोक नहीं पाएंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, उनको भी जीवा पकड़नी पड़ती है नाम को रोकने के लिए। स्वतः नाम होगा, क्योंकि उसमें व्यक्ति को बहुत आनंद के अंदर, तो वो स्टेट पे पहुंचने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, अब बीमार हुए कभी आप लोग? कहीं तो बचपन से बीमार रहते हैं, कहीं उसे लगता नहीं मैं बीमार हूँ, वो बचपन से बीमार है, होता कहीं बीमारी ऐसी है बचपन से ही होता है। तो कोई व्यक्ति बीमार हो तो ठीक कैसे होता है? मान लो बीमारी बहुत गहरी है, क्रॉनिक डिसीज है, कैसे ठीक होता है? एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, डोज लेनी पड़ेगी उसे,
डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन माननी पड़ेगी, लंबे समय तक परहेज करना पड़ेगा, लंबे समय तक दवाई खानी लंबे समय दवाई खानी पड़ेगी। क्या बात, सब पता है। और कई बार कई दवाई तो व्यक्ति की जीवन भर खानी पड़ती है उसे। भाई वो कहते हैं अब जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक दवाई खाते रहो। होता ना कई दवाइयां ऐसे लग जाती है बॉडी में, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, डायबिटीज की दवाइयां, वो कहते हैं तुम्हें जब तक खानी पड़ेगी जब तक तुम जिंदा हो। आदमी इसी होप से जिंदा रहता है कि चलो दवाई तो चल रही है कि नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि हम सबकी जो मूल क्यों डिस्टेस्ट है, क्योंकि हम लोग भगवान के नाम रूप गुण के बारे में सुने नहीं है, ना जानते हैं उसके बारे में। आप सिर्फ कृष्ण के बारे में सुन रहे हो। अब कृष्ण है कौन, कृष्ण करते क्या है, कृष्ण क्या कैसे अपने जीवन, कैसे वहां पे भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं, ये प्रभुपाद जी ने किस में दिया है सारा का सारा, ये भगवान ने 10th कैंटो में खुद बताया है। कृष्णा बुक, जिसके अंदर भगवान के बारे में पूरा भगवान का डिस्क्रिप्शन, भगवान अपने भक्तों के साथ कैसा दान प्रदान करते हैं। आप में से पढ़ी है किसी ने कृष्णा बुक? पूरी पढ़ चुके हो? एक बार पूरी पढ़। अब वो आपने एज इट इज उसको बंद करके रख दिया अपने कबर्ड में, है कि नहीं? लेकिन उसको क्या करना है, एक बार नहीं डेली पढ़ना है। और हो सके तो उसके बाद लेक्चर ही सुनिए 10th कैंटो के ऊपर। 10th कैंटो में जो भगवान की लीलाएं हैं अलग अलग, आजकल बहुत सारी सीरीज है कृष्ण के ऊपर, कृष्ण के नाम के ऊपर, कृष्ण के गुणों के ऊपर, कृष्ण करते क्या है जगत में। हमें संसार की सारी सेलिब्रिटीज के नाम पता होंगे, वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, कितना इंटरेस्ट होता है ना लोगों को। पहले आता था ना वो कौन सी एक सरिता नाम के, वो आती थी मैगजीन, क्या नाम था, गृह शोभा, हाँ होती थी ना, हाँ उसमें ये सेलिब्रिटी क्या क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ते थे हम लोग। नहीं वो उसका इंटरव्यू आता था, इसमें ये है, इसका ये है, उसका वो है, तो बड़ा इंटरेस्ट आता था। वो ये लोग करते क्या, जानने की इच्छा होती थी। अरे भगवान के बारे में तो जानो कम से कम, जिनका हम नाम ले रहे हो करते क्या सारे लोग। वृंदावन में क्या खाली है, बेले हैं, कुछ काम नहीं उनके पास। अब बात समझ रहे, मतलब हैज ही टाइम फॉर अस और नॉट, और वो बिजी अपनी लीलाओं में। नहीं जानने का प्रयास तो करें। तो जितना हम कृष्ण के बारे में जानेंगे, जितना हम कृष्ण के बारे में सुनेंगे, जितना, जैसे रुक्मणी को अटैचमेंट कैसे हुआ, रुक्मणी ने कृष्ण को कभी नहीं देखा था अपने जीवन भर। रुक्मणी सिर्फ 8 साल की थी जब वो जो उन्होंने एक ब्राह्मण को भेजा कि जाओ कृष्ण को जाके बोल दो, क्या बोल दो, कि वो श्लोक आता है षण्वताम त्रिभुवन सुंदर, कि वो रुक्मणी कहती है कृष्ण को, खोलना 10.53.47 10.53 या 63 worship for the goddess with water. नहीं फिर इससे ये पहले 53 श्लोक हो रहे हैं, 53 तो नहीं है, इसी के, हाँ इसमें रुक्मणी कह रही है कि मेरा कृष्ण आपके प्रति, जब से मैंने आपके गुणों के बारे में, षण्वताम गुणा वो शुरू होता है श्लोक, कि जब से मैंने आपके गुणों के बारे में सुना है, मैं आपको एक पागल सी हो गई हूँ। ये 52.37 श्लोक है, 52.37। हाँ। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्वतां ते निर्विश्य कण् विवरै हरतु अंगतापम रूपम दिशां दिशिमताम् अखिलार्थलाभम तैयच्चित्त विशति चित्रपत्रपम में। कि रुक्मणी कह रही है कि कृष्ण श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर षण्वतां ते, कि हे कृष्ण जब से मैंने क्या करा है, आपके
गुणों के बारे में सुना है। कृष्ण के कितने गुण होते हैं? 64 सिर्फ 64 ही है? मैं वो तो बहुत है, अनेक है, लेकिन वो अनलिमिटेड गुण है। अनलिमिटेड है। 64 एक प्रोमिनेंट जो रूप गोस्वामी ने बताया। कोई पता है आपको कृष्ण के कोई गुणों के बारे में? कृष्ण के 64 में से कोई एक गुण भी पता है? वेणु बजाते, वेणु माधुरी और लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, कुछ भी, रूप माधुरी, कि ये 4 गुण तो ऐसे हैं जो कि भगवान के अलावा किसी के पास नहीं होते। रूप माधुर्य की भगवान, जैसे माता जी लोग ऑर्नामेंट्स पहनते हो, आप लोग गहने पहनते हो, क्यों पहनते हो? सुंदर दिखो। तो हम गहने पहनते हैं जिससे क्या हो, हम सुंदर बनते हैं। लेकिन भागवतम कहता है कि यन्मात लीला पायिकम सयोगा माया बलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च स्वभावदब्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। कि इसमें भागवतम बता रही है कि कृष्ण कितने सुंदर हैं कि जब कृष्ण ऑर्नामेंट पहनते हैं तो ऑर्नामेंट ब्यूटीफुल हो जाते हैं। ये कृष्ण का रूप माधुर्य है कि कृष्ण को जो एक बार देख लेता है वो रह नहीं पाता। इसे नारद मुनि ने जब एक बारी भगवान के दर्शन के लिए हृदय के अंदर, वो बोले उनकी इंद्रियां इतनी संतुष्ट हो गई, वो कह रहे मैं भगवान को कैसे कैप्चर कर लूं अपने हृदय के अंदर। इतना आनंद आया उनको भगवान के रूप को देखकर। ऐसे ध्रुव महाराज ने जब जैसे ही भगवान के रूप को सामने देखा तो ध्रुव महाराज कह रहे मैं अपनी आंखों से भगवान के उस रूप को पी रहा था। मैं चाह रहा था अपनी बाहों से जाके भगवान को एकदम भर लूं, है ना, और मैं हृदय से मैं विविलन हो रहा था कि भगवान के रूप को, इतने सुंदर रूप को देखकर, क्योंकि ये भगवान का क्या है, रूप माधुर्य है। इतना आनंद देता है वो व्यक्ति को, इतनी स्वीटनेस है उसके अंदर कि उसके आगे सारी चीजें फीकी है कि नहीं? तो ये क्वालिटीज ऐसे कृष्ण की जो सबसे पहली क्वालिटी जो रूप गोस्वामी बताते हैं वो है सुरम्यांग, कि भगवान के जो सारे अंग हैं वो प्रॉपरली है। ऐसे नहीं कोई नाक बड़ी है, कान खींचे हुए है ना, या है दांत आगे बाहर निकले हुए हैं, ऐसे नहीं है भगवान की। हाँ, परफेक्ट शेप है, सुरम्यांग कि, और रम्या वो अंग ऐसे हैं अगर आप देखेंगे कोई किसी को तो कृष्ण सो अट्रैक्टिव। कृष्ण की एज कितनी है, 15 साल कुछ 8 महीने बताते हैं, जो कि कृष्ण इतने सुंदर लगते हैं। उसमें मोर पंख धारण के बरहा पीड़म नटवरा बबु कर्णयो कर्णिकारा बिभ्रत वास कनक कपिसं वजंतिम च मालम रंध्रान वेणुनधरा सुदया पूर्यान गोप बिंदई विंदारण्य सपद रमणम प्राविशात गीत कीति। कि कृष्ण कितने सुंदर है, अपने सिर पे मोर पंख धारण करके भगवान जो है अपनी इतनी सुंदर बांसुरी को बजाते हुए कि उसमें से ऐसा निकल रहा है कि बांसुरी में भगवान के अधर जो है उसका जो सुधा है, उसका जो नेक्टर है वो मिक्स हो जाता है, और उसकी जो वाणी जब किसी के भी कान में जाती है वो स्तन हो जाता है। जो चीजें चल रही होती है वो एकदम स्तब्ध हो जाती है, और जो स्तब्ध होती है वो चीजें चलने लग जाती है। ये भगवान का वेणु माधुर्य। तो जब कृष्ण के ऐसे गुणों के बारे में अगर हम सुनेंगे, श्रुत्वा गुणा भुवन, हमने कृष्ण को कभी देखा नहीं है, रुक्मिणी ने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने क्या करा, कृष्ण के बारे में केवल श्रवण किया। और वो कह रही है कि हे कृष्ण त्वयि अच्युता, है ना, कि मैं क्या हो गई हूं, मैं पागल सी हो गई, शर्म वो हो गई, क्या बोलते हैं उसे, मैं शर्म खो दिया मैंने, उसे क्या बोलते हैं, उसे बेशर्म हो गई। मैं आपको पत्र लिख रही हूं, है ना, अपने जो हीरे की बात है आप देख लेना, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जब से आपके गुणों के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि रूपम दिशम दिशी मतम अखिलार्थ लाभ, इस संसार के अंदर आपसे ज्यादा देखने के अलावा संसार में कोई और देखने वाली चीज नहीं बची है मेरे को। इतना आपसे
सिर्फ सुन सुन के आपसे इतना आकर्षण हो गया मेरे को। अब मुझे कुछ और देखने का लाभ नहीं रहेगा, अब आप ही हो। और जब वो ब्राह्मण वो पत्र लेके जाता है कृष्ण के पास, तो कृष्ण लेते हैं उस पत्र को ऐसे फाड़ देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना भगवान, ऐसे फाड़ के ऐसे उड़ा देते हैं, ये करते हैं भगवान। हाँ कौन है मैं नहीं जानता, कोई ऐसे नहीं। भगवान बोले जाके उस ब्राह्मण को कि रुक्मणी को बोलना कि जब से वो मेरा चिंतन करिए मैं भी रात को सो नहीं पा रहा। हमारे साथ होगा, हम किसी का चिंतन कर रहे हो, आप शाहरुख खान का चिंतन करोगे, शाहरुख खान को नींद नहीं आ रही, आप भी चिंतन करते होगा उसके साथ ऐसा। लेकिन भगवान क्या है, आप अगर कृष्ण का चिंतन कर रहे हो तो कृष्ण को ज्यादा चिंता आती है किसको कैसे लेके आऊंगा, कि ये मेरे प्रति आसक्ति डेवलप करना चाह रहा है, इस व्यक्ति को कैसे खींचूं मैं अपनी तरफ। लेकिन हमें क्या है, ये डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्यात नाम कृष्ण चरितादि सितापि विद्या पितोपतप्ता रसना ना रोचिकान, कि जिस व्यक्ति को पित्त की बीमारी हो गई है, कभी आप लोगों को जॉन्डिस हुए, कभी किसी को पीलिया बोलते हैं, है किसी को हुआ कभी पीलिया? कभी नहीं आप लोगों को पीलिया कभी हुआ है ना? तो क्या करते हैं पीलिया में? धूप में डालते हैं पीलिया में। अच्छा, धूप से ठीक हो जाता पीलिया। पीले में पीले उसमें उसको सारी चीज पीली पीली हो जाती है ना, हाथ भी आंखें भी, नाखून से पता लगता है, नाखून पीले पीले हो गए सारे। क्यों होता है पीलिया पता है आपको? पित्त का रोग होता है, पित्त बढ़ गया बॉडी। उसमें ये गन्ने का जूस पिलाते हैं, गन्ने का जूस ज्यादा पिलाया जाता है। अब गन्ने का जूस वो पीता है तो उसे कैसा लगता है? उसे कड़वा लगता है। लेकिन वो गन्ने का जूस मीठा है कड़वा है? वो तो शुगर के जैसा मीठा है, एकदम पूरा स्वीट है। लेकिन वो अभी क्या लग रहा है उसे? कड़वा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसे क्या हो गया है? पीलिया की बीमारी हो गई। तो हम सबको भी ये पीलिया की बीमारी कैसे है कि हमें भी अविद्या की बीमारी है, हम सबको ज्ञान नहीं है कृष्ण के बारे में। जैसा बीमारी काल्पनिक इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं आध्यात्मिक जगत में है क्या क्या, वहां पे क्या होता क्या है, कैसे लोग जीते हैं, क्या करते क्या वहां पे, क्या सारे मतलब खाली है, कुछ है या इनके पास कोई एक्टिविटी है करने के लिए? नहीं है, बहुत कुछ है वहां पर। पूरा रस की विधि है वहां पे, सिर्फ रस ही रस है। वहां चलना भी रस है, खाना भी रस है, पीना भी रस है, वहां पे हर चीज में भगवान के प्रति रस ही रस है। तो वो जब सुनेंगे कृष्ण के बारे में, कृष्ण करते क्या है जो, और वो सेम रेप्लिका भगवान क्या करते हैं, गोलोक वृंदावन का रेप्लिका यहाँ वृंदावन धाम में लेके आते हैं, जो हमारे सामने अभी 200-250 किलोमीटर दूरी पे। वो जो लीलाएं करी वो भगवान की सिर्फ श्रीमद् भागवत में पूरी रिकॉर्डेड है। तो उसको जानकर, उसको समझकर, उसको बारे में सुन सुनकर बार बार हम भगवान के बारे में अपना आकर्षण क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। इसलिए डेली ये नियम होना चाहिए हर भर का। अगर आप चाहते हो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो, ये जो जन्मों जन्मों की बीमारी है, डेली हम गाते ना कि जन्मे जन्मे प्रभु से ही है ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, कि जन्म जन्मे अगर हम चाहते हैं बीमारी ठीक हो जाए हमारी, सिर्फ एक और एक मात्र तरीका है, डेली एक दवाई लेनी है। वो दवाई क्या है? भगवान के बारे में सुनना, हरि के नाम को सुनना, हरि के नाम का कीर्तन करना, हरि के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके बारे में, उनकी लीलाओं को सुनना। ये मेडिसिन है, मेडिसिन तरह लेना है इसे। इसलिए परीक्षित महाराज को भी यही बोला, निर्वित्त तस्व गीयमानः भव औषधि श्रोत मनोभिरामा। ये क्या है? भव औषधि। अगर कृष्ण के बारे में सुनता है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा, अरे क्या सुन तो लिया, बार बार अब एक बार पढ़ तो ली, बार बार क्या पढ़े, क्या ये बार बार एक ही चीज को रिपीट किए जा रहे हो। वो कालिया को भगवान अलग तरह से नाचते, एक ही बार नाचते हैं,
पढ़ लिया हमने बात। तो लेकिन बार बार वो मैं अभी हमें उस चीज में इतना आनंद नहीं लग रहा, लेकिन जब बार बार डेली उसे मेडिसिन की तरह लेंगे तो वो चीज क्या लगेगी, बहुत ही मीठी लगने लगेगी। वो गन्ने का जूस ही आपको मीठा लगने लगेगा, जैसे वो पित्त की बीमारी ठीक होगी। इसे प्रभुपाद जी ने बोला कोई बुक पढ़ो ना पढ़ो, डेली हर भक्त को कृष्णा बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो हमारे पित्त के रोग को ठीक करेगी। चाहे आप स्टार्ट कर सकते हो, डेली मैं कम से कम 1 पेज पढ़ूंगा। 1 पेज पढ़ना मुश्किल है, कितने पेज है कृष्णा बुक में? 568 पेज है कि नहीं? अगर डेली 1 पेज ही पढ़ते तो हर 2 साल में अभी कृष्णा बुक कंप्लीट हो गई। 568 ही है ना, नहीं ज्यादा, जैसे चलो ज्यादा भी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मान लो आप नियम बना लो कि मेरे को 1 पेज पढ़ना ही पढ़ना है डेली, कितना टाइम लगेगा 1 पेज पढ़ने में? 2-3 मिनट। तो कम से कम इतना बना सकते नहीं बना सकते? इसको ये नियम बना लीजिए, जब तक जिंदा है डेली कम से कम कृष्णा बुक के 1-2 पेज पढ़ने ही पढ़ने हैं। एज ए नियम, एज ए टॉनिक, क्योंकि धीरे धीरे वही चीजें आपको, वही लीलाएं जो है, या अगर आपको मन करे तो 10 स्कंद पढ़ सकते हैं। अगर वो पढ़ लिया है श्लोकों के साथ पढ़ते तो और उसमें रस आता है। हमारे मंदिर में लेक्चर विशेष संगीत चल रहा है 3-4 साल तो और भी बेनिफिट, 3-4 साल के लेक्चर उठा लीजिए आप मंदिर के बनाई हुआ, 10वें स्कंद ही चल रहा है, कृष्ण की डायरेक्ट लीलाओं का श्रवण हो रहा है, एक-एक वर्ष पे चर्चा हो रही है, क्योंकि यही भव औषधि है, यही है। इस औषधि को आप बढ़ा दोगे, इसकी लाइन लंबी खींच दोगे तो और सारी आसक्ति में धीरे धीरे क्या होगा, ये आसक्ति आपकी बढ़ती जाएगी और वो आसक्ति अपने आप कम हो जाएगी। आसक्ति ऐसे खत्म नहीं करनी, ऐसा नहीं जो आप हम लोग दुनिया सोचते हैं त्याग हो नहीं, वो त्याग होता है। त्याग करने के बाद जरूरी है कि आपकी आसक्ति कृष्ण से हो जाएगी। कई बार त्याग करने से हृदय कठोर हो जाता है, व्यक्ति ड्राई हो जाता है बिल्कुल। इसलिए कभी कभी लोग घर बार तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन अभी भी विषयों में लगा होता है। हम बोलते हैं बाबा जी का ये हो गया, अरे वो उन्होंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन वो विषय के अंदर आसक्ति नहीं गई है अभी। वो आसक्ति केवल एक ही और एकमात्र चीज से दूर होगी, वो क्या है, कृष्ण की आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी, मैं एक प्रभु जी आए थे, बोले प्रभु जी मैंने नियम बना लिया, मैं चलो छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, बहुत हो गया घर में ये वो ये वैसे नहीं सहन होता। मैंने कहा आप हरिद्वार चले भी जाओगे, वहां जाके भी आप वहां पे नहीं आसक्ति बना लोगे, क्योंकि आपका जो त्याग हो रहा है वो फ्रस्ट्रेशन के कारण है, कृष्ण से आसक्ति के कारण नहीं है। अब वहां जाके नहीं आसक्ति बना लो, कृष्ण से आसक्ति होना जरूरी है। अगर घर छोड़ना भी है हाँ, क्योंकि हृदय तो शुद्ध नहीं हुआ ना। हृदय शुद्ध कैसे होगा, जब भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है भक्तों को, आप घर में ही रहिए, लेकिन कृष्ण का डेली चिंतन कीजिए, वही परफेक्शन है, वही तपस्या इस कलयुग में। इससे बड़ी तपस्या कोई जरूरत करने की जरूरत नहीं है कि डेली इस टॉनिक को लेना है। क्या टॉनिक है डेली? कि भगवान के विषय में डायरेक्ट कृष्ण कथा को सुनना, नियम के अनुसार। जैसे आप दवाई लेते हो पूरी डोज के अनुसार, डेली अगर हम सुनेंगे, निश्चित रूप से रूप गोस्वामी बता रहे हैं, स्यात नाम कृष्ण चरितादि सिताब्दी विद्या पितोपतप्ता ना रोचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम। अनुदिनम बोलन, डेली अगर जो करेगा क्या होगा, किंतु आदरात अनुदिनम स्वादि क्रमाद भवती तदगाद मूल हंत्री। वो जो दोबारा जो टेस्ट हमारा, वो नेचुरल टेस्ट जो भगवान के प्रति हमारा जो नेचुरल आकर्षण है, वो दोबारा क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए डेली कृष्ण के विषय में सुनिए, यही हमारी आसक्ति। जो आप कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना है तो टाइम ये मैनेज करो कि हम सुबह सुबह भगवान के बारे में श्रवण कर सके।
सुबह नहीं कर सकते तो शाम को कीजिए, दिन में कीजिए, रात को कीजिए, सोने से पहले कीजिए। अब लोग कभी हो सोने का टाइम से आधे पहले घंटे प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि जैसा आप सोएंगे वैसे आपकी चेतना होती है, लास्ट सपने भी वैसे ही आएंगे आप। तो सोने से पहले अगर आप पढ़ नहीं सकते, सुनिए कृष्ण के बारे में, कोई कथा सुनिए भगवान के बारे में। भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ हाँ हाँ, वो तो टेक्निकल बुक है कि कृष्ण ने कैसे रसों का पूरा, उसमें सारी साइंस बताई गई, वो समझने वाली चीजें तो बहुत अच्छा, वो तो लॉ बुक है हमारी, वो तो पढ़ी है, बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में ये कृष्णा बुक पढ़ सकते हैं। आगे आगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो और भी बुक्स हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, जैसे गोपाल चंपू है, आनंद वृंदावन चंपू है, जिसके अंदर भगवान के बहुत सुंदर पास्ट टाइम्स है, हिंदी में है। चैतन्य चरितामृत पढ़िए, महाप्रभु की लीलाएं इतनी सुंदर सुंदर, क्योंकि इन लीलाओं से क्या होता है, हमारा भगवान के प्रति आकर्षण ज्यादा है कि नहीं। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं मई आसक्ता मना पार्था योगा युंजम मद आश्रय, कि हे अर्जुन तुम मेरे प्रति आसक्ति डेवलप करोगे तत्शुभ, इसे क्या करो, मेरे बारे में डेली सुनो, डेली कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके बारे में पढ़िए। इससे हमारा धीरे 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 जब वो आकर्षण, जब इतना सुन लोगे आप भगवान के बारे में, इतना आप करोगे, अब रह नहीं पाओगे उनके बिना। अब यार आई वॉन्ट टू बी, मुझे कृष्ण के पास जाना है इसी जीवन के अंदर, वो इच्छा जागे, वो सुन सुन के वो इच्छा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि भगवान को आप खुद लेके आना, ले जाना पड़ेगा। नहीं क्या कहना है आपका? तो इसलिए ये भगवान ने इस एक श्लोक के अंदर पूरा आध्यात्मिक जगत का जाने का एक फॉर्मूला दे दिया है। क्या फॉर्मूला है? भगवान के बारे में सुनना। कई लोग सुने, मैं बोला मैं मुझे अपनी वाइफ की बहुत सुनता हूँ, वाइफ की सुनता, भगवान की सुनिए। कि भगवान के बारे में उनकी भी सुनिए, लेकिन ज्यादा किसी सुननी है भगवान के बारे में। वही हमारा भगवान के प्रति क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और धीरे धीरे सारी आसक्ति, इसे कभी भी ये मन में ये विचार कभी मत लाइएगा। कई बार लोग, मैंने बहुत बात की, हम तो मुझे फंस गए हैं गृहस्थ आश्रम में, हम ग्रस्त हो गए हैं, गृहस्थ मतलब ग्रस्त हो गए हैं, ग्रस्त हो गए, फंस गए, ग्रस्त हो गए उसमें। अरे हर आश्रम परफेक्ट है, हर आश्रम भगवान ने बनाया, तो कोई उसमें त्रुटि नहीं है, हम पालन नहीं कर पा रहे वो बात अलग है। आश्रम परफेक्ट है, लेकिन आश्रम वर्ड भी किससे आया? श्रम से आया, आश्रम। तो किसके तरफ श्रम करते हैं? अगर वो श्रम नहीं करेंगे भगवान की भक्ति तो वो क्या हो जाएगा? श्रमा एवं केवलम। तभी कह रहे हैं धर्मा स्वानिश्चिता पुंसा विश्वक सेना कथा सोया ना उत्पाद्य यदि रतिम श्रमा एवं केवलम। अगर सारा काम करके सारे धर्म का पालन भी कर लिया, लेकिन भगवान की प्रति आसक्ति नहीं, विश्वक सेना कथा सोया, भगवान की कथाओं के प्रति अगर आकर्षण नहीं हुआ तो वो क्या हो गया? क्षमा एवं केवलम। उस जितना मेहनत किया सब पानी में डाल दिया, वेस्ट चला गया। इसलिए आश्रम का मतलब क्या? डेली मेहनत करनी, डेली श्रम होना चाहिए हमारा भक्ति के लिए, तो वो आश्रम बनेगा। नहीं तो गृह में ही रह जाएंगे, खाए पिया होगा बस, ये भी सब एंजॉय करें, चलो चलो एंजॉय करें। ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर रहा है, इसलिए थोड़ी आए आप। आश्रम का क्या है? डेली। आ का मतलब किस जगह मेहनत करनी है? भगवान के लिए श्रम करना है डेली, वो आश्रम लाइफ है। अगर आश्रम लाइफ में कूल कंफर्टेबल रह रहा है तो वो आश्रम नहीं है, वो भोग की वृत्ति है। अगर गृहस्थ आश्रम, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, जो आश्रम में रहेगा वो श्रम करेगा, तभी वो आश्रम कहलाएगा, नहीं तो वो श्रम नहीं, वो आश्रम नहीं कहलाएगा। श्रम मतलब मेहनत। हाँ, तो श्रम किसके लिए करना है? भगवान के बारे में श्रवण करने का।
इसी से हमारा क्या होगा, धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा। यही सिर्फ एक मेडिसिन है जो आपको जीवन में जो है लास्ट समय तक आपको भगवान के प्रति सारे आपका भगवान के प्रति जो हमारा रियल आकर्षण है, जो हमारा भगवान के साथ में जो संबंध है, सब जागृत हो जाएगा कृष्ण के बारे में। सिर्फ ये इस मेडिसिन को डेली लेना है। इसमें कोई क्या बोलते हैं उसे, नहीं संशय नहीं, इसमें कोई वो है त्रुटि नहीं, मतलब वो कहते हैं कि बोलते तो मैं लेता नहीं हूँ, क्या बोलते हैं उसे, नहीं मतलब कि इसमें कोई ढोसबाजी नहीं करनी कि ले लिया नहीं लिया, लेना है डेली, कोई इसमें वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है, कंपल्सरी मैंडेटरी लेनी ही पड़ेगी आपको, अगर आप चाहते हो भगवान से आसक्ति डेवलप। अगर आप चाहते हो कि भाई अभी इतनी जल्दी नहीं है, कहीं जीवन और ले लें फिर आराम से चले जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है भाई, हो गया अभी तो इस जन्म में जितनी कहीं मैं एक जगह गया था, अगर इस जन्म में जितनी भक्ति करनी थी उतनी तो मैंने कर ली, अब जो आगे है वो अगले जन्म में ही देखूंगा मैं, जो आगे की भक्ति है। ठीक है, आपकी इच्छा हम क्या कह सकते, हर आदमी स्वतंत्र है, लेकिन आप चाहते हो कि इसी जीवन में हम भगवान के प्रति आसक्ति हो जाए हमारी, हम डेवलप कर लें, तो भगवान सॉल्यूशन खुद ही दे रहे हैं। तत्शिव क्या कह रहे हैं, याद रहेगा ये? तो एक पॉइंट याद रहे ना रहे पूरे लेक्चर में से, बस इसको याद रखिए, क्या तत्शिव, क्या तत्शिव, कि भगवान के बारे में श्रवण करना, यही मेडिसिन आपको लास्ट से लिख देगी। इसे डेली अपना नियम बनाइए। आप मंदिर में डेली हमारे भावतम का क्लास होता है, सुनिए भगवान के बारे में। आपका तो ये भी नहीं है कि आपको यहाँ आना है, आपको तो ऑनलाइन बैठ के सुन लो, आप सुनिए, नियम से सुनिए। एक पेज कृष्ण बुक का बांध लीजिए कि मुझे करना ही करना है, या एक श्लोक भागवतम का कम से कम श्रीमद् 10th कैंटो का करना ही करना है, डेली पढ़ना ही है। क्योंकि जब तक डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, ये श्रम नहीं करेंगे, आप हजार चीजें कर लो इस भक्ति के अंदर, आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 20 साल भी हो जाएंगे आपको भक्ति करी, आपने ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि आपने नहीं किया, आपको 20 साल भी ऐसा बात भी ये लगेगा मैं खोखला फील कर रहा हूँ, क्योंकि हम मेडिसिन प्रॉपर नहीं ले रहे। मेडिसिन यही है जो भगवान बता रहे हैं। अब नहीं लोगे दवाई, रूप गोस्वामी अनुदिनम बोला डेली करना ही करना है, तो मेडिसिन ढंग से नहीं लोगे तो आप बस आप ये लगा लो आप साल बिता रहे हो भक्ति में, कोई रियलिशमेंट कुछ नहीं होगा। हमेशा एक अंदर रहेगा कि खोखलापन लग रहा है, मजा नहीं आ रहा भक्ति में। अब वो आनंद बोलते थे, आनंद आनंद, हम लेक्चर में देंगे बड़े बड़े आनंद के, लेकिन आनंद की वृद्धि नहीं होगी। है कि नहीं? तो इसको एज अ मेडिसिन समझ के लीजिए, चाहे मन करे ना करे। आजकल लोग यूट्यूब पे हजारों चीजें आपके पास देखने के लिए होता है, कभी मन करे देखने का, उससे बोलो सबसे पहले मैं ये सुनूंगा आधा घंटा, उसके बाद में जो मुझे देखना दे दो, पहले अपना नियम पूरा करो, एक मेडिसिन जरूर ले लो। क्योंकि मैं देखता हूँ भक्त लोग भी अच्छा खासा टाइम वेस्ट करते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल पे, पूछो मत, घंटों घंटों वेस्ट हो रहे हैं टाइम। और मतलब पता होते हुए, पता है मैं वेस्ट कर रहा हूं, फिर भी वेस्ट कर रहा हूं। सही बात कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? जब वेस्ट कर रहे थे तो पता ही नहीं लगता हम वेस्ट कर रहे हैं, बाद में रियलाइज होता है जब वेस्ट कर चुके होते हैं। डेली रियलाइज हो रही है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। बिना श्रवण करे रियलाइज होता है उसके बारे में। इसलिए अगर मान लो मन जा रहा है ना आपका वहां पे, उस मन को बोलो पहले आधा घंटा मैं कृष्ण के बारे में श्रवण करूंगा, फिर जो देखना देख लो। मेडिसिन तो ले लो पहले, कम से कम ठीक होने की दवाई तो ले लो, क्योंकि कई बार मन इतना हैवी हो जाता है नहीं आता कंट्रोल। आवृतम ज्ञान में थे ना, ज्ञान में घेर लेता है सारी चेतना को, एकदम सारी नॉलेज को ढक जाता है, सारा श्रवण किया हुआ सब भूल जाता है आदमी। जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिजायर, लक्ष्य का काम ही यही है, वो सारे मन के सारी फैकल्टी को घेर लेता है, उसके ऊपर कवरिंग बना देता है, व्यक्ति भूल जाता कर क्या रहा है।
इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञानी नो नित्य व्यारी न काम रूपे न कौनतया दुष्पूरे ना लेना चाहे, और जलती रहती है अग्नि, जितनी आप जलाओगे उतनी बढ़ती रहेगी। तो इसको आवृतम, इसको होने से पहले, इस रस को जो आपको कवर कर रहा है मन को, उससे पहले इसको मेडिसिन दे दो। बोले ठीक है तेरी बात मानूंगा, पहले मेडिसिन खा। जब मेडिसिन लेंगे धीरे धीरे, हो सकता है आपको इसमें समय लगे, लेकिन आप ओवरकम कर पाएंगे इस बीमारी को। कि बीमारी, मेडिसिन नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगी? ठीक बात है सभी को। तो मेडिसिन लेनी है डेली, लेंगे? सिर्फ 3 लोगों का आवाज आया। यही टाइम मैनेज कर देगा आपका। बहुत बड़ी चीजें नहीं है। टाइम आप देखोगे तो कितनी टाइम वेस्ट करते हैं, यही नोट कर लीजिए, आप सारा टाइम ऐसे मैनेज हो जाएगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। हमारे जीवन की प्रायोरिटी क्या है? वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम को तो कृष्ण है, टाइम को थोड़ी मैनेज कर सकते हैं। वी मैनेज प्रायोरिटीज। अगर जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमने बना ली कि मेरा को भगवान के धाम जाना ही जाना है इसी जीवन में, डेली यही मेरी प्रायोरिटी कि पहले मैं हरि नाम लूं, भगवान का श्रवण करूं, तो हम अपने आप सारी चीजें होने लगेगी। मन शुद्ध गुण में आएगा, मन शुद्ध होगा, अपने आप सारा टाइम मैनेज होने लगेगा। मन में ये विचार तो नहीं लगता तो मुझे कि मुझे भगवत धाम जाना है, ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए। अच्छी भावना है, लेकिन करें कैसे ये नहीं करते। भावना तो अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। लेकिन तरीका क्या है? भगवान के बारे में सुनिए, ज्यादा से ज्यादा, सब हो जाएगा। यही सॉल्यूशन है, यही सारी चीजों का निचोड़ है। जितने लोगों ने परफेक्शन पाई है पूरी भावता में, सिर्फ श्रवण करके ही पाई है। चाहे ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज ने कहाँ श्रवण किया? माँ के गर्भ में श्रवण किया, उसी से परफेक्शन मिल गया है कि नहीं? क्योंकि एक बारी आपकी आसक्ति डेवलप हुई कृष्ण के प्रति, फिर आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, इतना आपको रिलीज होने लगेगा उससे। तो नियमित रूप से इसे मेडिसिन के तौर पे करिए, है कि नहीं? और जीवन में अपने प्रायोरिटीज, जो आप कह रहे हो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल सेटिंग। कभी भी टाइम आप मैनेज कर पाओगे, उसके सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, टाइम मैनेज कर रहे थे ना आप लिख लो, लिखना है तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है अभी गोल्स की क्लैरिटी होनी। गोल क्लियर होना। हाँ, अब करना क्या चाहते हो, तभी तो टाइम मैनेज, जिसके टाइम मैनेज करो, गोल तो बताओ मुझे पहुंचना कहाँ है। आपके गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपके स्पिरिचुअल गोल्स हो सकते हैं, आध्यात्मिक गोल क्या हो सकते हैं कि भाई मेरे को इतना रीडिंग करना है, इतने ये लेक्चर मेरे को सुनने, क्लैरिटी तो हो। क्योंकि एक बुक है उसमें बताते हैं क्लैरिटी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी सक्सेस। क्लैरिटी करना क्या, ये तो क्लियर हो मुझे। कई बार मोबाइल खोलते हुए हमें यही क्लियर हो तो मुझे करना क्या है, तो बहुत टाइम इसमें निकल जाता है कि मुझे करना क्या है। व्यक्ति बस खोलता वो करता रहता, जो दिखता है देखता रहता है, क्यों? उसने कभी दिमाग ही लगा कि मेरे को करना क्या था। तो मोबाइल खाने से पहले क्लियर कर लीजिए मुझे करना क्या है। उससे आपकी आपकी चेतना एलिवेट हो जाएगी, कॉन्शियस हो जाएंगे आप मुझे कि मैं टाइम वेस्ट ना करूं। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला प्रिंसिपल हमारे गोल्स, हमारे मटेरियल गोल्स हैं कि मैं अपने बिजनेस को इतना बढ़ाना है, इसके लिए ये करना है, आगे फ्यूचर की कुछ प्लानिंग हो सकती है, भाई आगे मैं अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखता हूँ। जैसे मैंने अपने पूरे लैपटॉप के अंदर अपने आगे 3 साल के गोल बना रखे हैं, मैं अगले 3 साल में मुझे क्या क्या करना है। आज 2026 है, 2029 में मैं क्या क्या मेरे को हो जाना चाहिए। तो मैं अपने गोल्स हैं, कुछ अपने इंटरनेट डेवलपमेंट के गोल है, कुछ गोल है जो कि मेरे है ना, मतलब कि भक्ति में मुझे और कौन कौन सेमिनार देने हैं, क्या क्या मुझे पढ़ाना है, क्या मुझे और क्या क्या चीजें अचीव करनी है, सारा लिख रखा है। तो इससे क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं, कितने समय में हो जाएगा, कितना उसका पूरा एनालाइज करके किया। तो ये गोल्स जब क्लैरिटी होगी तो अपने आप टाइम आपको मैनेज होने लगेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है क्लैरिटी ऑफ गोल्स। आप करना क्या चाहते हो, जिसके लिए टाइम है। इसे पूरे दिन का एक गोल हो सकता है, आज मेरे को दिन में क्या क्या चीजें करनी है। डेली 10 मिनट आप निकालिए सुबह उठ के या रात को सोने से पहले, और ये अगले दिन का सोचिए मुझे कल पूरे दिन में मेरा क्या शेड्यूल है,
क्या क्या मुझे करना है। आप देखिए इतनी क्लैरिटी आ जाएगी आपके मन के अंदर कि मेरे को पता होगा मेरे को टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेंड करना है। नहीं तो इससे गोल्स की क्लैरिटी, तो गोल हो सकता है हमारे ईयरली गोल्स, हमारे मंथली गोल्स, हमारे वीकली गोल्स, हमारे डेली गोल्स। जितना गोल की क्लैरिटी होगी, जब आपको ये पता, जब आप मान लीजिए कोई व्यक्ति वो कर रहा है फुटबॉल खेलने, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, वो बिजी है एकदम गोल खेलने में, वो बॉल खेल रहा है लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं है, कोई फायदा होगा? तो हम लोग बिजी बहुत रहते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं होता हमें करना क्या है। तो ये टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है कि हम लोग गोल की क्लैरिटी हो, अपने वीकली मंथली और जो डेली गोल्स हमने बनाए टाइम दे उसके लिए। जैसे मैं कई बार क्या करता हूँ कि आई स्पेंड अराउंड 4-5 आवर्स इन 3 months कि मेरे को आगे करना है क्या है। उस दिन से मैं प्लानिंग करता हूँ और कुछ नहीं करता, टाइम ओनली फॉर प्लानिंग कि आगे मुझे आगे क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे कैंप्स कहाँ कहाँ जाने हैं, क्या क्या भक्तों के लिए करना है और क्या क्या चीज़ें। तो क्लैरिटी होगा तभी तो और कुछ कर पाऊंगा मैं, नहीं। तो इसलिए अपने जीवन में जब सोचेंगे लिखेंगे, और कोई भी गोल बिना लिखे वो गोल नहीं होता। एवरी गोल शुड बी ऑन पेपर, बिना उसके वो सिर्फ मेंटल ख्याल ही बुला हुआ है उसका, और उसका फिर उसका ट्रैकिंग भी होना चाहिए, फॉलोअप होना चाहिए खुद को कि भाई मैंने इतना करना था, कहाँ चैलेंज आया, क्यों मैं रुक गया, क्यों नहीं कर पाया। तब आप उसके बारे में एनालाइज कर सकते हैं अपने जीवन में खुद ही। तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव करने लगेंगे। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती, कोई भी प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूवमेंट होती है। हमारा जीवन वैसे इतना डायनेमिक रहता है, तो उसमें आप थोड़ा बहुत भी अच्छा हो जाए तो बहुत खुश होना चाहिए। परफेक्शन नहीं होती जीवन में, एडजस्टमेंट होती है खाली। तो इस तरह से ये थोड़े प्रिंसिपल्स हैं, अगर करेंगे तो यू विल एबल टू बेटर मैनेज। डेली होना चाहिए। आज मैंने कम से कम मैंने ये सीरीज ऑफ लेक्चर मुझे सुनने हैं, तो डेली कितना कितना सुनना पड़ेगा। मुझे कृष्णा बुक पढ़नी है तो 15 मिनट पढ़नी है तो सुबह ही पढ़ लूँ, पूरे दिन का टेंशन खत्म। 10 मिनट पढ़ लिया, उसके होल्ड है फ्री, मेरी साधना हो गई, मेरे जो मुझे करना था वो कर लिया। क्या मैं मंदिर में कुछ सेवाएं कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ आगे बढ़ चढ़ के कर सकता हूँ? अभी एक सेवा तो आप सबके पास है जो आप कर सकते हो। कौन सी सेवा है वो? है हाँ, मंदिर निर्माण की सेवा। आप सब जुड़े हो उसमें? नहीं जुड़े? सब कर रहे हैं उसमें? सबको जुड़ना चाहिए उससे। हमारे में ऐसे भी लोग हैं जो हर महीने 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो 250 रुपये महीना दे रहे हैं। तो सब लोग उसमें, आप सब लोग, तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी, जीवन में एक ही बार मिलेगी, क्योंकि इसके बाद तो मंदिर अभी तो रहेगा ये, अगर 50, 60 साल 100 साल तो रहेगा, तो दोबारा समय तो आप नहीं होंगे मोस्टली। हाँ, आपकी एज में ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप खुद भी जुड़े। मैं बोलूँ अगर आपको कोई रिश्तेदार हो, कोई आपके जानकार हो, उनको भी सेवा में जोड़े, उनको भी भगवान की सेवा में लगाए। अभी जैसे अक्षय तृतीया भी आने वाला 20 अप्रैल है, और भी अलग अलग ओकेजन आते रहते हैं, उनमें लोगों को लेके आए, उनको बताएं मंदिर के बारे में। क्योंकि अभी हमारे मंदिर में क्या है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अभी क्या है, अभी जिस हिसाब से हमने देखा भी मंदिर, सबने देखा है कंस्ट्रक्शन साइट। अब आए थे उसमें वो जो वो हुआ था कास्टिंग वाला हमने किया था, उसमें हमने देखा होगा मंदिर कितने फास्ट बन रहा है। कहाँ -2 था 15 फरवरी को, आज हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे, डीडी किचन अपर फ्लोर, अपर ग्राउंड तक पहुंच गए। और अभी हमारा टारगेट है कि जितना हमारा शेड्यूल है उससे 1 महीना पहले चल रहे हैं हम लोग, और हर महीने नहीं रुक जाओगे। उसके लिए हमें अगर इसी स्पीड से चलता रहना तो 2 करोड़ रुपए की जरूरत है कम से कम, मिनिमम। पर डे कितना हो गया? 30 से डिवाइड करो इसे, करीबन 6 से 7 रुपए पर डेली। तो हम लोग सोच रहे कैसे ना इतना पैसा, अगर और इस स्पीड से नहीं चले तो जो सामने वाली जमीन है वो हमारी तो है नहीं। कल को वो ऑर्डर आ गया, आज तुमने वो घेर रखी है, कल को ऑर्डर आया 1 मिनट में हम खाली करनी पड़ेगी हमें। अभी हम सारे फेस्टिवल सब कुछ वहां मना लेते हैं, उसके बाद तो बाद में मना नहीं सकते। ठीक बात है कि नहीं? इसलिए हमें थोड़ा, और जिस मकान में भी मैं उसका किराए 8.5 लाख रुपए पर महीना,
जिसमें भी हम रह रहे हैं, और उसका किराया जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना हमारा किराया बढ़ेगा, वेस्टेज वगैरह बनी हो। इतनी पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मिलना असंभव है। तो राधी गमन ने खुद ही अरेंजमेंट किया कि हमें इतनी पास में प्रॉपर्टी मिली है कि मंदिर भी बन रहा है, भक्तों कोई फेस्टिवल एक भी फेस्टिवल डिस्टर्ब नहीं हुआ। सोचो कि सारे पीछे प्रोग्राम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है बिना कोई डिस्टर्बेंस के। तो इन सारी चीजों को चलाने में कहीं भी कंस्ट्रक्शन डिले होता है उसका एक ही रीजन होता है, मनी नहीं आता टाइम से। तो इसलिए हमने सोचा कि हम सारी क्लासेस में जाके लोगों से जरूर एंकरेज करेंगे उनको, और उनसे हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि हर कोई आप मंथली देना शुरू करें, कि सब लोग जो भी आपकी क्षमता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मतलब 50,000 दीजिए, मगर वो आपकी 500 में देने की क्षमता है वो दीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन देना शुरू कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। हर कोई देना शुरू कर, और हम बाहर ज़्यादा लोगों से हम किसी और कंसेप्ट से भी नहीं जा रहे कि हम बाहर किसी और क्लास में जाके हमें मांगना है। क्यों? हम ये भी नहीं चाहते यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाए, जैसे कहीं द्वारका मंदिर करता है कि भाई सब लोगों को, हम यहाँ पे ज़्यादा लोग, क्योंकि यहाँ ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग आने लगे तो ये भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, आसपास के लोगों को इतनी दिक्कत होने लगी, अभी इतना दिक्कत रहता है, और ज़्यादा लोग आने लगे तो बिकम मेस फॉर देम, इट बिकम न्यूसेंस फॉर देम। तो वो भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारे कांग्रेगेशन मेंबर्स ही हैं वो ही अच्छे से आए, उनके जो रिश्तेदार आ जाए, बस इतना ही हमारा टारगेट है, उससे ज़्यादा हम किसी और को वो भी नहीं चाहते। क्योंकि यहाँ पे हम डेली, यहाँ पे अगर लोग इतना आने लगे, इतनी गाड़ियाँ खड़ी होने लगी, तो यहाँ पे इतना जाम रहने लगेगा यहाँ पे। लेकिन हम जो कांग्रेस में लोग जुड़े हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो सब लोग जुड़े हैं इसमें। हाँ, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज मतलब उनका हर महीने का है, तो ये है कि कुछ का रुका हुआ है, उसका सब लोग जुड़े हुए हैं, तो जो रुका हुआ है वो अगर चालू हो जाए तो फिर मतलब अभी तो उसको भी करिए कि हिसाब से प्लान कीजिए कि वो चलता है, ये इज ए नीडेड नाउ। पहले हमने कभी मांगा नहीं इतना ज़्यादा, कभी बोला भी नहीं, लेकिन अब क्या है कि नीड आ गई है इस चीज़ की ना, क्योंकि हमारा अगर हमें इस प्रोजेक्ट को हमें जो उन्होंने हमें समय दिया है कि हम अप्रैल मई तक इसको काफ़ी अच्छे तक कर देंगे पूरा, फिर 2 महीने चाहिए होता है और चीज़ों के लिए। ये बिल्डिंग तो अभी आपको 1 महीने बाद ही पूरी बिल्डिंग खड़ी दिखाई देगी, 4.5 करोड़ तक पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, इसके सारे जो फ्लोर्स जो कास्टिंग हो रहा है वो सब हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर। उसके बाद फिर MEP वो सारा वो क्या बोलते हैं उसे, ये प्लम्बरिंग और वो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके फिर अंदर का सारा जो AC का सारा वो क्या बोलते हैं डक्ट्स लगना, सारा A to Z वो सारा काम चालू, फिनिशिंग काम चालू हो जाएगा। तो जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रेट भी बहुत, जब से युद्ध हुआ है 15% सबके रेट भी बढ़ते जा रहे हैं सारी चीज़ों की। अभी तो भगवान की कृपा से पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े हैं, नहीं तो उससे सबसे ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं, कि सारी चीज़ ट्रांसपोर्ट पे निर्भर करती है। तो इसलिए ये है कि 15 अप्रैल तक तो कह रहे हैं कि आप फिर भी ठीक रहेगा, उसके बाद में भी मोर इंक्रीज हो सकता है। तो इसलिए इज अ जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट कि उसमें भी आप जुड़ें। वैसे अच्छा आप जुड़े हैं सारे, और इसमें भाग लें बढ़ चढ़ के। कोई क्वेश्चन है, अगर कुछ पूछना है किसी को? टाइम कितने बजे तक है अभी? 7:15 हो गया ना? यस। जन्माष्टमी में भगवान का ना बहुत अच्छा श्रृंगार हो रखा है मंदिर में ना, तो वो फोटो मैंने खुद खींची थी, और वो फोटो मैं अपने मोबाइल डेस्कटॉप पे लगा के रखता था। लेकिन जब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम मोबाइल पे कभी झूठा लगा देते हैं या फिर सर्च नहीं होते, तो फिर मैंने हटा दिया। लेकिन उसको लगाने का मेरे को ये फायदा था कि मैं ना चाहते हुए भगवान के दर्शन कर पाता था। उनके नैन लेंस मेरे को बिल्कुल याद हो गए थे कि ऐसे ही आँखें हैं, ऐसे वो सारी। बट उसके बाद मैंने वो हटा दिया कि मेरे झाग लग जाते मोबाइल पे या ऐसा। क्या हमें मोबाइल डेस्कटॉप पे फोटो लगानी चाहिए भगवान की? क्या कहना है आप लोगों को? कहाँ पे 5 टाइम आता है? शायद रावण को किसको मारा था भगवान ने नाम ने, कि इसके मुंह पे जीवा पे आपका नाम नहीं है, ऐसा था ना? नहीं, एक था, एक
उसने सब जगह राम 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 छाप लिया था। राक्षस था वो, राक्षस था। हाँ हाँ वो उसकी जबान पे राम नहीं था, तो हाँ, यहाँ मारिए वो है। तो देखिए हमारे अंदर वैसे इतना दुनिया भर का कंटेमिनेशन है ही ऑलरेडी हमारे साथ में, लेकिन ये है कि यस कि अगर वो भक्ति के लिए फेवरेबल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की फोटो पे अगर झूठे हाथ लगते हैं, मतलब फोटो ये थोड़ा केयर मत लगाओ, मतलब आपको पता लगे झूठे लगते हैं तो मत लगाओ, मैं क्या ऐसी चीज़ें मत करो। थोड़ा आपके मन में ऐसा विचार आ रहा है तो उस चीज़ को मत करो, अवॉइड करने का प्रयास करो। लेकिन वही है कि अगर उससे हमारी आसक्ति बढ़ रही है भगवान से, हमें हेल्प कर रहा है, तो भगवान वैसे अपाप विद्या में भगवान को कोई चीज़ वो नहीं करती, वो उनको टच नहीं करती। भगवान नित्य शुद्ध है। बाकी जैसे सूर्य है, सूर्य को सामने को मल भी रख देगा, सूर्य कभी कंटामिनेट होता है नहीं, लेकिन जो सूर्य के संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, वो शुद्ध है, मल खाद बन जाती है। उसी तरीके से भगवान अपाप अविद्ध में भगवान हमेशा शुद्ध है, भगवान को किसी चीज का कंटेमिनेशन नहीं लगता। लेकिन जो आपने बात बोली कभी कभी ये सेवा अपराध में कई चीजें आती हैं, लेकिन ये सेवा अपराध में नहीं है। कि सेवा अपराध में होता है कि भगवान की जो पवित्र वस्तु है उनको ध्यान रखना, जो भगवान के पैराफिरली है उनको हम पैर से नहीं टच करते, उनको स्वच्छ रखना, अच्छे स्थान पे रखना, वो बात ठीक है। लेकिन ये तदीय वस्तु नहीं कंसिडर करेंगे भगवान का पैराफिरली है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत भी नहीं है। हाँ, ऐसे जैसे आपने बताया कि गोल शुड बी रिटन और आपको डेली गोल बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हाँ, डेली गोल बनाना चाहिए। यस। तो जी जैसे मैं कैलेंडर में बनाता हूँ डेली बेसिस पे, तो सब उसको फॉलो नहीं कर पाता, मतलब प्रॉपर स्ट्रिक्टनेस नहीं होती, क्योंकि वी आर वेरी परफेक्शनिस्ट। अब आपने सोचा कि मैंने बना लिया तो होना ही चाहिए, ऐसा होता नहीं। आप ये रखिए चाहिए 50% भी हो गया तो अभी बहुत है, तभी बहुत कुछ कर लो, क्योंकि हमारी लाइफ ना बहुत डायनेमिक है। कभी फोन आ जाता है, कभी कोई मिलने आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कहीं जाना पड़ गया, कोई बीमार हो गया, कभी कुछ ऐसा। लाइफ इज टू डायनेमिक। तो लेकिन ये इट इज मच मच बेटर देन यू डोंट हैव एनी गोल। कम से कम आपको ये तो पता है आप नहीं कर पा रहे। अगर आपको गोल नहीं, आपको ये नहीं पता करना क्या है, तो यू आर मच वे हेड कि हम नहीं भी कर पा रहे। इसलिए हमारे जो मैंने प्रैक्टिकल अपने मैं भी बनाता हूँ, हार्डली कभी पूरा हो पाता शेड्यूल, हार्डली। पर इतना सोचता हूँ 4-5 घंटे भी अच्छे से यूटिलाइज हो गए, दैट इज अ परफेक्शन। दिन के 12-14 घंटे में वो 4-5 घंटे भी हमने क्वालिटी टाइम दे दिया, परफेक्शन है। कि लाइफ ऐसा होता ही नहीं है, लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं चलती। आपने बोला कि अगर हम 50% भी कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड इनफ। और समहाउ अगर मैंने उसको अगर आगे लिवरेज ले लिया और लाइफ भी कि मतलब प्रोविजन जैसा बोला, तो हम किसी और के साथ डिसऑनेस्ट होनी, अपने आप से ही हो रहे ना ऑनेस्ट। तो मन तो अगर चंचल है ना, तो उसमें बाधा मिलता है ना कि तो सेटिस्फाई कर रहे हैं अपने आप को, अपनी सेंसेस को अपने आप ही बता। 50% भी कर ले तो बहुत हो गया, तो बनाते रहो अपने लिवरेज को। आप बोलो कम से कम पहले इससे मिनिमम से चालू करता हूँ, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करता हूँ। छोटे-छोटे टारगेट बनाना, छोटे टारगेट बनाना चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, एक प्रिंसिपल है, छोटे से चालू कीजिए। बड़े बड़े चीज़ों से पहले छोटी छोटी चीज़ों पे डालेंगी तो उससे हेल्प होगा। हाँ, जैसे आपने बताया कि 10% तो पढ़ सकते हैं, तो मतलब जैसे गुरुपादी बोलते हैं कि डोंट जंप, और अरे जिसे कृष्णा बुक पढ़ ली हो एक बारी, कम से कम मैं बोलूँगा 2 बारी कृष्णा बुक पढ़ ली है, तब आप फिर बड़ी 10 कैंटो पढ़ सकते हैं। क्योंकि कृष्णा बुक और 10 कैंटो फर्क थोड़ी है, सेम ही है, बट श्लोकों के साथ और एलिजिबल हो जाता है और डेप्थ में है वो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत। बल्कि उसके जो पर्पट है वही दिए हैं जो कृष्णा बुक के पर्पट से, कोई अलग तो है नहीं, तो सेम ही है। बट श्लोक क्या है, क्योंकि श्लोक डायरेक्ट भगवान की डायरेक्ट वाणी है, शब्द ब्रह्म बोलते हैं उसे, वो भगवान से अभिन्न है। अगर आप श्लोक चैंट करते हो तो ये डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद कृष्ण, तो इसलिए वो उच्चारण करने से, उसको
देखने से, मतलब उसको उच्चारण करने से, उसको पढ़ने से, और हमें क्लोजनेस महसूस होगी भगवान के साथ, तो वो भी हम कर सकते हैं। पर एक और बात ये भी कहना हाँ। कि जैसे अभी गोल की बात आई ना, तो स्मॉल स्टार्ट स्मॉल, तो ऐसे ही मतलब मंदिर निर्माण के लिए भी हम स्मॉल शुरू कर सकते हैं। हाँ। और मैं तो बेस्ट सजेस्ट करूँगा कि हर एकादशी या कोई ऐसा जो मेन दिन होता है, मतलब मैं भाई 1.5 लाख 2 लाख रुपए दूंगा साल में एक बार, अब पता नहीं वो स्थिति आई। हाँ, ये मत सोचिए हाँ, वो थोड़ा कि 1.5-2 लाख एक साथ देने, ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा दीजिए, आपको पता भी नहीं लगेगा कब हो गया है। हमारे नांगलोई के अंदर जहाँ पे लोग हैंड टू माउथ रहते हैं जनरली, उन लोगों के लिए उन्होंने बोला कि हम कैसे करेंगे प्रभु जी, हमारे पास तो क्षमता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि हर महीने उन्होंने सोचा कि मैं 700 रुपये देंगे हम लोग हर मेंबर। अब 30 महीने के अंदर कितना हो गया? 21,000 रुपये हर मेंबर। 700 रुपये देना मुश्किल है, वो तो उतना बड़ा चीज नहीं है ना। तो आजकल बच्चों की फीस ही एक महीने की 10,000 रुपये होती है उधर स्कूलों की, नहीं तो 700 रुपये बड़ी चीज नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो उन्होंने वो किया, तो ऐसे धीरे धीरे करके एक एक मेंबर 21,000 रुपये दे देगा। अच्छा है कि नहीं? अमाउंट तो एकदम बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक साथ देने में बड़ी दिक्कत होगी, वो तो सोच भी नहीं सकते 21,000 रुपये देने की। तो ये छोटा छोटा करके इट कैन बी डन। लेकिन आप जोड़ेंगे तो आपका, वो कहते हैं कि जहां देंगे धन वहां लगेगा मन, है ना। वो अटैचमेंट आते हैं, और हमारे मन में भी भावना आती है, तो हमने बनाया है मंदिर, हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है इस मंदिर में। ऐसा नहीं कि हमने भी दिया भाई, आता है नेचुरल आता है, हमने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया। कम से कम ये तो होगा कि आप चाहोगे आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, है ना, एक बार आए मंदिर हैं। हाँ, हमने भी ईंट लगाई है, भावना आती है पूरी, बहुत अच्छी भावना आती है। हमने भी कंक्रीट डाला है, हमने भी डाला है। तो वही है, तो बूंद बूंद करके ही ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आज मैंने क्या क्या बताया, क्या 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 फटाफट बताएंगे, फिर खत्म करते हैं यहाँ से, हैं? आसक्ति के बारे में ऑलरेडी थोड़ा मन लगता है। तो आसक्ति कैसे, क्या करना है फिर, कैसे डेवलप होगी भगवान के प्रति आसक्ति? किससे होगी? क्या वर्ड, संस्कृत में क्या वर्ड है? तत् शिणु, तत् शिणु, सुनो भगवान के। और क्या हमने चर्चा किया? मेडिसिन की तरह इसको डेली लेना। यस, इट एज ए मेडिसिन वी हैव टू टेक। निर्वृत्त तस्य बगीयमान भव औषधि श्रोत्र मनोविराम, ये भव औषधि है। और संसार से भगवान की वो डिजाइन कैसे आएगी? तस्य, क्यों इच्छा तभी जागृत होगी जब आपको वहां के बारे में पता हो, तभी तो इच्छा करेगी वहां जाने की। तो सुनेंगे भगवान के बारे में तो इच्छा जागृत होगी। और क्या हमने डिस्कस किया, और क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए? त्याग से हृदय ड्राई हो जाता है, शुष्क हो जाता है कि मैंने इतना, देखो मैंने, बल्कि उसे प्राइड जनरेट होती है, देखो मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, मैं इतना त्याग करके आया, वो मैं प्राइड लेके आया। लेकिन जो वैराग्य है वो स्वतः हृदय से उत्पन्न होता है कि व्यक्ति के उसे वो आकर्षण नहीं होता और किसी चीज से, वो रियल वैराग्य, रियल त्याग है। और माता जी क्या पॉइंट बताया जा रहे हैं? यस, अपने आप कैसे होगी? जब भगवान से आसक्ति बढ़ती, और बढ़ेगी कैसे हो? तस्। और कोई पॉइंट? हाँ हाँ, ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, प्रायोरिटी मैनेज होती है। वो प्रायोरिटी जब गोल करो तब प्रायोरिटी मैनेज होगी। वो ये तो पता मेरा गोल क्या है। हाँ, गोल को पेपर में, नोटबुक में
goal written without written on a paper is like a daydream. और क्या किया शिवन को? डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स। और इसके अलावा कृष्णा बुक डेली पढ़नी है। पढ़ेंगे सारे? सबके पास है सबके पास? तो पढ़िए इसको, जितना भी हो, जितना आप समय निकाल सकते हैं डेली कीजिए। एक पेज से स्टार्ट कीजिए। अब देखना धीरे धीरे आप पढ़ते रहोगे। हमारे महाराज है प्रहलादानंद स्वामी महाराज, अगर हमको बोलेंगे ना कि महाराज इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, उनको पेज नंबर के साथ कृष्ण बुक याद है। अभी आए थे हमारे मंदिर में, मैंने उनसे पूछा महाराज आपके अंदर इतनी आसक्ति कैसे आपने डेवलप करी, मतलब व्हाट मोटिवेट्स यू टू रीड डेली? बोला टेक द बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। सिंपल आंसर था उनका कि प्रभुपाद ने बोला पढ़ना है डेली, आई टेक बुक एंड आई स्टार्ट रीडिंग। कि मैं बुक उठाने में 1 दिन लग जाता है, 2 दिन लग जाते हैं, 3 दिन, हफ्ता लग जाता है, बुक ही नहीं उठती, इतनी भारी हो जाती है बुक, अरे उठ ही नहीं रही। वो हमारी सोच में होती है सिर्फ। वो तो बुक उठाने में तो समय लग जाता है, बुक ही नहीं उठती। वो एज इट इज रखी है, कौपान ने दी एज इट इज, हमने रख दी एज इट इज। उसको निकालना नहीं है, एज इट इज रहने देना, चेंज नहीं होना चाहिए। एज इट इज भी ज्यादा फोकस है हमारा। हाँ प्रमाणिक। ठीक बात है नहीं? तो बोलिए और क्या सीखा जाए? मुझे आश्रम मतलब भगवान के श्रम। यस, वो आश्रम, चाहे आप गृहस्थ में हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, श्रम नहीं करा तो वो आश्रम में नहीं, वो फिर भोग त्याग है, श्रमा ही नहीं। तो श्रम होना चाहिए भगवान की भक्ति, डेली एंडेवर, डेली मेहनत करनी है भगवान के आगे सेवा करने के लिए, तब वो आश्रम कहलाएगा। नहीं तो भी वो आश्रम में रह के आप एंजॉय करोगे और फिर उसके लाभ नहीं उठा पाओगे जिस आश्रम में आप रह रहे हो, है ना? तो डेली श्रम करना। और कोई पॉइंट? किसका लक्ष्य है ये? सबका एक ही लक्ष्य। कहाँ पर? ये आध्यात्मिक जगत है, यहाँ पे हमारा है नहीं, ये बनाना है। आध्यात्मिक जगत सबका एक ही लक्ष्य होता है कि चाहे नंद बाबा हो, चाहे यशोदा माता हो, चाहे सुबल सखा हो, चाहे स्तोक कृष्ण हो, है ना, चाहे राधा रानी हो, ललिता हो, विशाखा हो, चाहे चित्रक पत्रक हो, सबका एक ही लक्ष्य है। चाहे गाय हो, क्या नाम है गाय का? नहीं, अरे नहीं, जो उसमें कृष्णा वो तो बहुत सारी होती हैं, इस कृष्णा जी में नाम है ना गाय का नाम, जैसे बंदा का नाम दधी होता है ना, और गाय का नाम था जिसके बहुला, 4-5 नाम है भगवान का। हाँ, स्पेशल गाय बहुला वन भी है ना एक, हाँ, बहुलाश्वम, तो बहुला तो वो है। तो वो सबका लक्ष्य आध्यात्मिक जगत में एक ही है, कैसे कृष्ण को आनंद दे। और ऐसे नहीं है कि कृष्ण को जब आनंद मिलता तो वो भूखे रह जाते हैं, ये उल्टा होता है। जितना वो कृष्ण को आनंद देते हैं, प्रयास करते हैं, उसका 10 मिलियन टाइम उनको ज्यादा मिलता है। ये एक पैराडॉक्स है स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जैसे मैं कृष्ण को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा हूं, तो जितना आनंद कृष्ण को मिला होगा उससे 10 मिलियन टाइम उस व्यक्ति को मिलता है जो कृष्ण को सेटिस्फाई करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए यही जब राधा रानी जब कृष्ण को प्रसन्न करती हैं तो कृष्ण देखते हैं राधा रानी को मेरे से ज्यादा एंजॉयमेंट आ रहा है, तो वो एंजॉयमेंट को टेस्ट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि राधा रानी सबसे ज्यादा आनंद देती है कृष्ण को। वो सबसे बड़ी भक्त है, उनका नाम वो महाभाव स्वरूप में सबसे ज्यादा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो श्रीमती राधा रानी का है। तो वो जब देखते हैं कृष्ण की, तो मतलब कि इनको मेरे को आनंद देके मेरे से ज्यादा आनंद आ रहा है इनको, शी इज फीलिंग मोर हैप्पीनेस। तो वही राधा रानी जो है स्वयं कृष्ण जो है राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आया। ठीक है, तो ये आध्यात्मिक जगत का पैराडॉक्स है।
आप जितना कृष्ण को सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, जितना आप सोचेंगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस भक्ति में, मुझे अपनी सेवा से, अपने नाम जप से, अपने रीडिंग से, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे कृष्ण को आनंद देना है इससे। आप देखना एक अलग तरीके का आपका चेतना होगा, एक अलग तरह की आपको सेटिस्फेक्शन, ब्लिस की अनुभूति होगी कि मेरे को कई बार नाम जब भी हम करते हैं ताकि मुझे आनंद मिले, तो आनंद चला जाता है। लेकिन आप जब सोचेंगे कि मेरे को आनंद दे कृष्ण को अच्छा लगना चाहिए, तो आप देखेंगे अपने आप स्वतः ही आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? मतलब ये व्यंग्य है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये अध्यात्म में यही होता है, विरोधाभास, कि ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन ये विरोधाभास है। आप दे रहे हो कृष्ण, आनंद आपको मिल रहा है, ये उल्टा है। मैं व्यक्ति में आप सौरभ को पसंद करें तो मैं थोड़ी आनंद दूंगा, मैं सौरभ को गुलाब जामुन खिलाया जा रहा हूँ, अब रसगुल्ले खिलाया जा रहा हूँ मान लो, तो आनंद किसको आ रहा है? सौरभ को आ रहा है, मुझे तो कोई आनंद नहीं आ रहा ना। लेकिन अध्यात्म में क्या है, लेकिन ये इस चीज का थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे इस जगत में भी होता है, जब माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं, जब बच्चों को आप प्रसन्न करते हो तो आपको खुशी होती नहीं होती? एक सेटिस्फेक्शन आता नहीं आता कि मैंने बच्चों के लिए कुछ किया, जबकि आनंद तो उसको मिल रहा है ना, आपको क्यों सेटिस्फेक्शन मिल रही है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इनफाइनाइट से, इतना ऐसा आध्यात्मिक जगत में होता है कि when you try to satisfy कृष्णा, आपको बिना रंच मात्र, इसलिए जो कहते हैं ना, जो गोपियों का प्रेम है, जो राधा रानी का प्रेम है, इसमें रंच मात्र भी इसमें गंध नहीं है लस्ट की, क्योंकि उनका शुद्ध प्रेम है सिर्फ कृष्ण को आनंद मिले। एक्सटर्नली चाहे कुछ भी हो, वो जैसे एक बॉडी में एक लड़का लड़की मिलते हैं, वैसा सारे एक्शन दिख रहे हैं, वो एक्सटर्नल है खाली। इंटरनल रूप से बिल्कुल चेंज है। इंटरनल क्या है कि वो सबका हर चीज में एक ही भाव है, कैसे कृष्ण को आनंद देना है। इसलिए इन लीलाओं को ज्यादा समझ नहीं आता लोगों को, उनको लगता है ये भी ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण भी रासलीला करें, है ना, कृष्ण करे तो रासलीला और हम करें तो, है ना, करेक्टर लीला। क्योंकि वो लीलाएं जो है वो गुह्यतम कैसे हैं, क्योंकि उसके अंदर पैराडॉक्स है, विरोधाभास है, उसमें ऊपर से कुछ और दिख रहा है, अंदर कुछ और है। इसमें भक्ति भी सारा अंदर का मामला है ना, सब अंदर का मामला है, अंदर का भक्ति में है केवल। तो इसलिए ये सिद्धांत है, ये चैतन्य चरितामृत के 4th चैप्टर में है, श्लोक नंबर 120 से 200 से लेकर, कभी मन हो आपका पढ़िएगा, उसमें ये दिया है। ठीक है, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल, जय, कामद एकादशी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि बोल। प्रभु जी को थैंक्स बोलेंगे, सभी हरे कृष्ण मंत्र करेंगे प्रभु जी के लिए। इतना सुंदर हमें भगवान से आसक्ति के बारे में बताया, और वो आसक्ति हो सकती है भगवान के बारे में श्रवण करने से, और एक तरह से और आसक्ति होती है, हो सकती है मंदिर निर्माण में सेवा करने से। तो मंदिर से होगी, हाँ, तो हम मंदिर भगवान से अभिन्न कैसे? हाँ, तो हमारे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि आज प्रभु जी ने खुद से बनाया प्रोग्राम, वेरी नाइस, थैंक यू प्रभु जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि देयर इज समवन टू टेक केयर ऑफ अस, और अब बार बार आए, जल्दी आए, ताकि ना लोग और जगह ट्रैफिक लगता है, यहाँ तो आ सकता हूँ, ताकि लोग जो फीलिंग रहती है ना एक ही आदमी से सुनने की वो थोड़ा चेंज हो जाए। कहते हैं शाही पनीर अच्छा लगता है, डेली नहीं खा सकते यहाँ। सही बात है, सही बात। ठीक है, मैं प्रयास करूँगा जितना समय है।